एक नंबर जो राशि होती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, क्विक डिसीजन मेकर की होती है, और प्रोटेक्टर की होती है। जो व्यक्ति जल्दी जल्दी निर्णय ले रहा है अपने प्रोफेशन में, जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहा है अपने प्रोफेशन में, और प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान रख रहा है। और मैंने आपको एक राशि के विद रिस्पेक्ट टू कहानी बताई थी। क्या कहानी थी? कि आपको फ्रंट ना देख के डेप्थ में देखना है कि क्या काम करके मेरे को सेटिस्फेक्शन आ रहा है। दिखने में दिखने में हो सकता है वो काम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा हो, पैसे बनाने वाला लग रहा हो, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाई हो जाओगे अगर आप अपना रूट देख के नहीं करोगे, डेप्थ देख के नहीं। एक नंबर राशि में जब शनि होता है ना, तो नीच का बोला जाता है। एक नंबर राशि में जब शनि होगा तो नीच का होगा। मैं थोड़ा एक दो क्लास में थोड़े प्रयास कर ले रहा हूँ राशि समझाने में, बाकी क्लासों में तुरंत तुरंत आपको बताएंगे, ठीक है। अब अगर पराशरी ज्योतिषियों से संपर्क में आप जाओ तो एक नंबर शनि देख के बड़ा डरा देते हैं, भाई तुम्हारा शनि नीच का है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा मैक्सिमम केसेस? बोट कंपनी का नाम सुना है आपने? एक नंबर राशि जो है वो सेल्समैन की होती है। एक नंबर राशि जो होती है वो मार्केटर की होती है, टेक्नोलॉजी की होती है एक नंबर राशि। अमन गुप्ता की कुंडली देखना, शनि किस राशि में बैठा है। मनोज वाजपेयी की कुंडली देखो, शनि किस राशि में बैठा है। अरविंद केजरीवाल की कुंडली देखो, शनि किस राशि में। जितने तीनों लोगों के नाम लिए ना, तीनों लोगों का शनि एक नंबर राशि में बैठा है, और तीनों लोग प्राइम पोजीशंस पर हैं। सीएमओ ऑफ बोट कंपनी, आज बोट को आप अमन गुप्ता की वजह से ही जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे है कि नहीं, टॉप पे है कि नहीं? अमन गुप्ता की जरा केस स्टडी करो, कितने डिसीजंस तुरंत तुरंत लिए। बंदे ने सीए किया, उसको वहां सेटिस्फेक्शन नहीं आया, तुरंत आईआईएम से एमबीए किया, फिर दो तीन जगह पे काम किया, फिर वहां पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया। मतलब वो जो फाइंड करना चाहता था वो मिल नहीं रहा है, जो मेरे को करना है वो मिल नहीं रहा है। तो फिर उसने बोर्ड ज्वाइन करी। अरविंद केजरीवाल को देखो, थे तो आईएएस ना, इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ करे, चाहते तो रघुवीर आराम से चल सकते थे। लेकिन जो हिडन था, जो सेटिस्फेक्शन देने वाली चीज थी, वो काम किया। मनोज वाजपेयी जिस भी, आप देखो ना, जितनी भी उनकी हिट वेब सीरीज हैं उसमें क्या वो बने हैं? पुलिस मैन ही तो बने हैं, सर्वेंट ही तो बने हैं, देश के लिए काम ही तो कर रहे हैं। आप फैमिली मैन देख लो। एक नंबर राशि या तो बहुत बड़ा गुंडा बनाएगी आपके प्रोफेशन में, और या तो एक नंबर राशि आपको देश का चहेता बनाएगी। आप फैमिली मैन देख लो, मनोज वाजपेयी की एक्चुअल जो वेब सीरीज है जो सबसे ट्रेंड में गया, उसको आप देखो किस तरह से क्विक डिसीजंस लिए हैं, किस हिसाब से प्रोटेक्शन का काम हो रहा है, किस हिसाब से प्रोटेक्ट कर रहा है, हो रहा है। समझ आ रहा है कुछ? राशियों का खेल, ये बीएनएन है। और जो आप पढ़ रहे हो, ये भृगु नाड़ी की स्पेशलिटी है। इनकी कुंडलियां ही आपको नेट पे सही से नहीं मिलेंगी। आ रहा है, फिट बैठ रहा है। जितनी सिंबल्स, जितनी भी चीजें मैंने एक राशि के विद रिस्पेक्ट टू आपको बताई, सब मिल रही है कि नहीं मिल रही? आर्मी मैन होते हैं, पुलिस मैन होते हैं, सर्जन डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, फायर फाइटिंग करने वाले हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, इंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स। और अगर ये व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है तो बहुत करेज चाहिए इसको, शनि एक। बाकी यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट और करना, शनि एक वाले के लिए क्या प्रिडिक्शन लिखवाई है, उससे कुछ और मजा आएगा आपको, कुछ और सीखने पढ़ने को मिल जाएगा। शनि दो, शनि दो वाले के लिए क्या बताया? कॉन्टिन्यूअस लगे रहिए, फ्लुएंटली लगे रहिए, कॉन्स्टेंटली लगे रहिए,
लगे रहिए, प्रकृति ने डिसीजन देना है, प्रकृति ने निर्णय लेना है। फिक्स साइन है। सिंबल क्या है? बुल का सिंबल है। जिनका शनि 2 नंबर में होगा, बहुत हार्ड वर्क करना है आपने। शांति भी बनाए रखना है। बैल कभी चिल्लाता नहीं है, बैल कभी उत्तेजित नहीं होता है। नहीं चल रहा है। बैल कभी उत्तेजित नहीं होता है। बैल को कभी आप कुछ भी कहो, कुछ बोलेगा क्या, उसका रिस्पॉन्स आता है बहुत जल्दी? नहीं आता है। थोड़ा लेजी भी दिखेगा, थोड़ा मेटरिस्टिक भी है। मेमोरी बहुत अच्छी होती है जिनका टॉरस में सैटर्न होगा, और उनको अपनी मेमोरी अच्छी करनी भी चाहिए। बैंकिंग, फैशन, लग्जरी गुड्स, म्यूजिक, एक्टर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, सिंगर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स, साउंड एक्सपर्ट्स और अकाउंटिस्ट्स, सारे इसी में आते हैं। सुंदर पिचाई, सैटर्न 2। अनुपम मित्तल, सैटर्न 2। योगी आदित्यनाथ, सैटर्न 2। अमिताभ बच्चन, सैटर्न टॉरस। आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि आयुर्वेद वाले, टॉरस में। पढ़ो जरा इनको, किस हिसाब से वर्किंग। अब अनुपम मित्तल की केस स्टडी जरा पढ़ो, कितने क्राइसिस को फेस करना पड़ा उसको। जैसे उसने पहले यूएस में था, फिर इंडिया में आया, लगा रहा लगा रहा लगा रहा, कुछ ना कुछ हो गया जीवन में, छोड़ा नहीं। 2 नंबर राशि वाले को छोड़ना नहीं है, जो पकड़ लिया पकड़ लिया। जो पकड़ लिया पकड़ लिया। योगी बाबा, आप इमेजिन कर सकते हो, आज वो सीएम है यूपी के, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि उनको मारने तक की, मतलब वो मर ही जाते, वो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। जिस हिसाब से उनकी फील्डिंग लगाई गई थी, कितना स्ट्रगल किया है उस बंदे ने। क्या कोई भी चीज बिना मेहनत के मिल गई है क्या? आज अगर योगी बाबा इस पोजीशन पे हैं, अभी एक सर्वे हुआ है तो सेकंड सीएम है वो, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर सीएम्स में से नाम है। अनुपम मित्तल को देख लो, सुंदर पिचाई को देख लो, क्या गूगल ने ऐसे डिसाइड कर दिया होगा कि तुम हमारी कंपनी के सीईओ बनोगे? हार्डवर्क है ना, नहीं है, लगन है ना। अमिताभ बच्चन को देख लो, कम स्ट्रगल किया है? कितना स्ट्रगल किया है। एक टाइम तो ऐसा था कि संन्यास लेने का मन कर रहा था। स्ट्रगल रहा है लाइफ में। जब वो जॉकी बनने गए तो जॉकी नहीं हुए, फिर उन्होंने कहा एक्टर बनेंगे तो भी नहीं बने। लोग भगाते गए, लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। आज फिल्म इंडस्ट्री के भीष्म पितामह के नाम से उनको जाना जाता है। तो अगर आपका भी शनि 2 में है, तो ये आपके रोल मॉडल हो सकते हैं इतने लोग। क्लियर हो रही है बात? कुछ समझ आ रहा है दिमाग में? जेमिनाई में क्या बताया? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है। जो भी करना है उसकी क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, तब तक लाइफ में कुछ नहीं होगा, कुछ भी बड़ी हैपनिंग नहीं होगी अगर शनि 3 नंबर पे लिए हो। और आपने जो कुछ भी करना है वो एक्सप्रेसिव होके करना है, एक्सप्रेसिव होके करना है। आपके काम से पहले आपका एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, और आपके काम के साथ आपका एक्सप्रेशन भी दिखना चाहिए। कौन कौन सी एरी सिंबल है, एरी साइन है। इसका जब सिंबल देखोगे, ट्विंस का सिंबल है, या एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, ऐसा कुछ है। इसको इंटेलिजेंट का साइन बोलते हैं, ह्यूमन साइन भी बोलते हैं। जो लोग दूसरों के साथ बहुत डील करते हैं, दूसरों से कनेक्ट होके रहते हैं, उनके चार्ट्स में सैटर्न 3 नंबर में मिलेगा। जिनका शनि 3 नंबर में होगा, वो व्यक्ति कितने भी प्रोफेशंस को या कितनी भी फील्ड्स को
विद इन सेकेंड्स अडॉप्ट कर सकता है। अभी मैं नाम बताऊंगा तो आप चकित हो जाओगे, आप कब से क्या बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा। बहुत मल्टीपल फील्ड्स में एक्सपर्ट होते जाते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी जो क्वालिटी होगी, शार्प इंटेलिजेंस होगा, बहुत शार्प इंटेलिजेंस है, एक्सेलेंट पावर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगी। जब ये लोग बोलेंगे ना तो फिर लगेगा कि कुछ है, और क्लैरिटी उसके पीछे है ही है। और एक बात और मैं बताता हूँ, शनि 3 वाला राज करता है, अपने प्रोफेशन के टॉप पे जाता है। अकाउंटेंसी, टीचिंग, इंजीनियर, सेल्स एजेंट, ट्रांसलेटर्स, राइटर्स, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, पोएट्स, ये सारे इसी में आते हैं। एमिनम का नाम किसी ने सुना है? रैपर है वो, रैपर का गॉड फादर उसको बोला जाता है। सैटर्न 3, जब बादशाह, हनी सिंह और रफ्तार आए भी नहीं थे, और कितना तेजी से उसका रैप होता है, कभी सुनना एक बार। और मैं इसमें ज्यादातर बाहर वालों के ही नाम लूंगा। एलॉन मस्क हैं अपनी फील्ड के बापू। ये सब, ये लीडर्स हैं अपने अपने टीम की, अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने फील्ड के। ड्वेन जॉनसन, द रॉक, WWE, WWF। और बताएं एग्जाम्पल। जॉन बाइडन, राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका। ये सब सैटर्न जेमिनी वाले लोग हैं, और अपनी फील्ड में पितामह हैं। इनके स्पीच देख लो, इनके गाने का अंदाज देख लो, इनकी एक्टिंग देख लो, इनके एक्सप्रेशंस देख लो, आपको समझ आ जाएगा जेमिनी का नेचर क्या हो जाता है जब शनि के साथ वो इन्वॉल्व होता है। समझ आ रहा है? कुछ दिमाग में जा रही हैं चीजें? सैटर्न 4, कैंसर में जब शनि, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, यूट्यूब खंगालना थोड़ा, उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको मिस मत करना। कैंसर क्या वाटरी साइन है, मूवेबल साइन भी है, क्रैब का सिंबल है इसका। इमोशनल, सेंसिटिव, इमेजिनेशन स्किल बहुत अच्छी है कैंसर के पास। मरीन, फिशिंग, नर्सिंग, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, डेयरी, बी कीपिंग, हाउसकीपर्स, होटल जॉब, हिस्टोरियंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वाइन, ब्रेवरी, लॉन्ड्री, ये सारे प्रोफेशंस इसमें आते हैं कैंसर में अकेले। शनि 4 वाला की मैंने विशेषता बताई थी, कुछ भी करने से पहले पहले देखो क्या करने की जरूरत सबसे ज्यादा, रिक्वायर्ड किस चीज की है। एसेंशियल प्रोवाइडर, केयर टेकर एंड इमोशनल अटैचमेंट, जब तक इन चीजों का समावेश आपके प्रोफेशन में नहीं आएगा, तब तक आपका करियर राइज नहीं करेगा। जब तक क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन नहीं आएगा, तब तक सैटर्न 3 वाले का करियर राइज नहीं करेगा। जब तक शनि 2 वाला हार्ड वर्कर नहीं होगा, पागलों की तरह जब तक लगा नहीं होगा, जुनून में जब तक लगेगा नहीं, करियर राइज नहीं करेगा। सैटर्न 1 वाला जब तक टॉप पे जाने का नहीं सोचेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करने का नहीं सोचेगा, तब तक करियर राइज नहीं करेगा। सैटर्न 4, नमिता थापर को देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में, एम क्योर फार्मा, देखा है? किस किसने देखा है? सबने ऑलमोस्ट देखा होगा। और जब वो बोलती हैं तो इमोशंस दिखते हैं, केयर टेकिंग दिखती है, रूड होते नहीं देखोगे आप कभी शार्क टैंक इंडिया में उनको। नमिता थापर, एम क्योर फार्मा, उनका जो काम है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, उसी प्रोफेशन में पर्टिकुलर इसेंशियल प्रोवाइडर मेडिसिन। तो समझ आ रही है बात?
तो शनि अगर 4 में है तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई, इस ऐसे किसी भी प्रोफेशन में आप हो सकते, और आपको इमोशन पर बहुत काम करना है, केयर टेकिंग पे बहुत काम करना है, और जो जरूरत है वो करने का सोचो। बाद में बड़ी बड़ी चीजें करना, बाद में बड़े बड़े प्लान करना, अभी नीड क्या है, जरूरत क्या है, उस पर काम करो। लियो फायरी साइन है, फिक्स साइन, लॉयन का सिंबल है, रॉयल साइन, अथॉरिटी यहां पे है। गवर्नमेंट जॉब्स जो करते हैं या सरकार के साथ अलाइन होके जो काम करते हैं, उनका शनि 5 में आराम से मिल जाएगा, या शनि के इर्द गिर्द सूर्य मिल जाएगा। अभी केवल साइन की बात है, अभी आप कॉम्बिनेशंस भी पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें और क्लियर दिखेंगी आप। पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस, गोल्ड ज्वेलर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, सर्कस ट्रेनर्स, फिल्म एंड ड्रामा डायरेक्टर्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट, एनी हाउ, किसी भी तरह। सैटर्न 5, शनि 5 वाले की मैंने आपको विशेषता बताई थी, और करना क्या चाहिए ये भी बताया था। डेयरिंग सबसे मस्ट है, आपको शेर की तरह परफॉर्म करना है। आपको, ऐसा व्यक्ति एक बार नोचता है, नोच के बैठ जाता है, उसको बहुत पूरी लाइफ मेहनत नहीं करनी है। शनि 5 वाले को अपना एम बना के काम करना होता है, ट्रैप बिछाना पड़ता है, और दौड़ लगा के पकड़ना पड़ता है। मैंने एक बात बताया, ये लोग जितनी फील्ड वर्क को अवॉइड करेंगे, ऐसे लोगों को काम करना नहीं चाहिए, काम करवाना चाहिए। और जब तक ऐसा माइंडसेट नहीं बनेगा, तब तक ये लोग, भाई राजा कुछ करता थोड़ी है, राजा तो कुर्सी पे बैठता है। जब तक तुम्हें काम कराना नहीं आएगा शनि 5 वाले को, तब तक वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। तो आपको काम करवाना आना चाहिए, लोगों से काम लेने आने चाहिए, लोगों की परख होनी चाहिए, कौन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप नरेंद्र मोदी जी को देख लो, नरेंद्र मोदी जी का सैटर्न जो है वो लियो में है। जिसको फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए वो फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर है, जिनको होम मिनिस्टर होना चाहिए वो होम मिनिस्टर है कि नहीं है। आप देखो सिलेक्शन किस तरह का किया गया है। आप रेलवे मिनिस्टर को देखो, उनका बैकग्राउंड देखो जरा, जो अभी इस समय रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी जी, उनका बैकग्राउंड देखो, मतलब प्रॉपर इंजीनियर है वो, आईआईटी आईएम से किया हुआ है उन्होंने। तो सैटर्न 5 वाले को लोगों को सिलेक्ट करना आना चाहिए, किसको, कौन हमारे किस मतलब का है, कौन हमारे किस काम का है। अब आप अगर एनएसए, इस समय जो अजीत डोभाल है, ये लोग तो रिटायर होकर चले गए थे, फिर से बुला लिए। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, ये लोग रिटायर हो गए थे, टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, वहां पे जॉब कर रहे थे, वहां रिजाइन दिला के फिर सेवा में बुला लिया। कितने चुनिंदा और सेलेक्टेड लोगों को बुलाया। अभी तो गोवा के जो मुख्यमंत्री थे, जिनका बहुत बड़ा नाम था, पारिकर साहब, उनको देखो, उनको दिला दिया गोवा से इस्तीफा, बोले आप ज्वाइन करो आके, मनोहर पारिकर। आप समझ रहे हो डिसीजंस किस लेवल पे लिए जा रहे हैं। जिसको जहां जरूरी है, जो जहां जरूरी है वहां पे उसको पोस्ट दे दी गई है। ना तो कोई पार्टी चाहिए, ना तो कोई कुछ चाहिए, ना तो कुछ चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। आप जिसके लायक हो वो चीज आपको मिलेगी, जो आप डिजर्व करते हो वो आपके लिए रिजर्व है कि नहीं है माइंडसेट ऐसा। तो शनि 5 वाला यही तो करता है। कभी तुम्हारे पुण्य जागेंगे, कभी तुम्हारे माता पिता के शुभ कर्म तुम्हारे साथ खड़े होंगे, किसी के भी साथ, वो व्यक्ति इसी जोन में इंटर करता हुआ मिलेगा आपको। शनि 5 वाला जितना हार्डवर्क करेगा, उतना वो डाउन होता चला जाएगा। जितना वो दूसरों के मत्थे काम डालता जाएगा, उतना वो हाईलाइट होता जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। क्लियर हो रही है बात। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, शनि किसी भी राशि में बैठा हो, किसी भी राशि में, कोई मैटर नहीं करता, उच्च का है, नीच का है, शत्रु छेपी है, क्या है, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता।
जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, शास्त्र ने जो स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो कोई कर ले वो टॉप पे पहुंचेगा, इस बात की श्योरिटी है, इस बात की श्योरिटी है। समझ आ रही बात कुछ? 6 नंबर राशि वर्गों की है, स्कॉलर है, नॉलेज सीकर है, ऑलवेज सर्चिंग समथिंग बेटर। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ ढूंढते रहना है अपने प्रोफेशन के इर्द गिर्द। वर्गों का क्या सिंबल है? एक वुमेन है जो बोर्ड पे बैठी है, एक हाथ में लैंप पकड़े हुए है और एक हाथ से कुछ इशारा कर रही है। अर्दी साइन है, ड्यूल साइन। ऐसे लोग जिनका शनि वर्गों में होता है, ये लोग किसी भी चीज को बहुत डिटेल तक ऑब्जर्व करने वाले होते हैं, घुसने वाले होते हैं। बहुत डिटेल में ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी होती है इन लोगों की, बहुत डिटेल में। ये भी अकाउंटिंग में हो सकते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, शनि 6 वाला एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, मीडिया में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, सेक्रेटरीज जो होते हैं। अब मैंने तो अभी उनकी केस स्टडी नहीं बनाई है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जो पीए बनते हैं, पीएस बनते हैं, पर्सनल सेक्रेटरीज, उस पर आप काम करो, कौन कौन है अभी, जरा चेक करो और उनका चार्ट देखो। सैटर्न वर्गों में मिलेगा मैक्सिमम केसेस में, और कनेक्टेड विद मरकरी, अगर वर्गों में नहीं हुआ तो मरकरी से जरूर होगा। लाइब्रेरियंस, रेडियो टीवी अनाउंसर्स, कोर्ट असिस्टेंट्स, राइटर्स, एडिटर्स, फिजियोलॉजिस्ट, साइकाइटिस्ट, कैशियर्स, स्टेटिशियंस, ऑडिटर्स और सेल्समैन, सारे इसी प्रोफेशन में आते हैं। शनि 6 वाला जो इस समय ट्रेंड में व्यक्ति है वो है संदीप माहेश्वरी। शनि 6, उन भाई साहब के पास दुनिया की सारी नॉलेज है, किसी भी, जिसकी जिसकी डिग्री ली है नहीं ली है, किसी भी मैटर में बात कर सकते। तो स्किल्ड है कि नहीं है? स्किल तो है ही है ना। और युवाओं को विशेष तौर पर एक दिशा भी दिखाते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो तो कैसे करना है। यही तो काम है, एनलाइटनिंग का ही तो काम है 6 वाले का। 6 वाला क्या करता है? एनलाइटनिंग ही तो करता है। संदीप माहेश्वरी, महेंद्र सिंह धोनी, रजनीकांत, और सबसे बड़ा नाम जिसको हम सब सदियों तक नहीं भूल पाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज। शनि 6। आपका जन्म दूसरे को रोशनी दिखाने के लिए हुआ है, ना कि खुद सफल होने के लिए हुआ है। भाई कर्म का जो इतिहास है ना, और यह कर्म की जो बात करी गई है, वो किसी मंत्र जप से, किसी बड़ी साधना से बहुत ऊंची बात है। कर्मयोग सिद्धांत है। अगर डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कर्म कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को कुछ और आडंबर करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर वैसे ही साक्षात दर्शन दे सकते हैं उनको। और स्वामी विवेकानंद जी को देखो ना, उन्होंने जितनी भी बातें करी हैं कर्म योग पे ही बात करी है उन्होंने सारी, कोई भी बुक पढ़ो आप उनकी। और उस समय उन्होंने इंडिया को या युवाओं को रोशनी दिखाई जिस समय बहुत फीका पड़ा हुआ था। मतलब लोग अपनी अपनी औकात ही भूल गया था भारत, और साथ में युवा वर्ग सारा, क्योंकि उस समय देश परतंत्र भी था। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन स्वामी विवेकानंद का हुआ उन दिनों। और उन्होंने केवल और केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जो है वो मार्गदर्शित किया, किया कि नहीं किया? संदीप माहेश्वरी जी का तो बेस्ट मोटिवेशनल चैनल है।
वर्ल्ड में टॉप पे आता है वो। तो शनि 6 वाला तो दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए उसका जन्म हुआ है, कुछ बेटर ढूंढते रहने के लिए हुआ है। ऐसे लोग को बैठना ही नहीं है, कुछ नॉलेज स्किल इन सब चीजों पे कंटिन्यू काम करते रहना है, कंटिन्यू आपके एफर्ट्स जाने चाहिए, तो आप फिर सक्सेसफुल होगे अपनी फील्ड में। और आपके काम से दूसरों को प्रकाशन भी मिलना चाहिए, रास्ता भी दिखाना है आपने अपने प्रोफेशन से। क्लियर हो रही है बात? और इन लोगों की लाइफ देखो जरा कितनी स्ट्रगलिंग रही है, एम एस धोनी ने क्या क्या किया, रजनीकांत जी की लाइफ देखो। अभी तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बीएनएन पर पता है फेथ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। इतनी एक्यूरेट साइंस इतने कम टाइम में कोई नहीं बता सकता, ये तो फिक्स है बात। दुनिया के तिड़िम है, सेवंथ लॉर्ड कहाँ गया, किसको कौन देख रहा है, सिक्स लॉर्ड कहाँ गया, उसको कौन देख रहा है, दुनिया के हैं ड्रामे। केवल राशि से प्रिडिक्शन कर रहे हो, और उस लेवल की प्रिडिक्शन कर रहे हो जिसकी जरूरत सबको है। और साइंस इसी मानसिकता से बनी है, और कोई मानसिकता इसके पीछे नहीं थी। दुनिया के आडंबर तो बाद में आए। वर्गो के बाद लिब्रा, मूवेबल साइन है, एरी साइन है। एक व्यक्ति ने तराजू पकड़ रखा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना जो एटीट्यूड है वो बैलेंस रखना चाहिए अपने प्रोफेशन में, और अपने प्रोफेशन की जितनी हो सके उतनी वैरायटीज को कवर करना चाहिए। शनि 7 वाला, एक जगह स्थिर होकर मत बैठिए, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब में आपको महारत हासिल होना चाहिए। और एक के साथ साथ कुछ और भी तलाशो, उसी के साथ साथ जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ और तलाशो, उसी में और क्या हो सकता है। तो वैरायटीज पे काम करिए थोड़ा सा, उससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस पे भी काम करिए, उस पे भी वर्क करिए। ये है लिब्रा। जिनका शनि 7 नंबर में होता है उनसे बेस्ट मैनेजमेंट स्किल और कंसल्टेंसी कोई दे ही नहीं सकता, ये लिख लो। शनि उच्च का मतलब मैनेजमेंट और कंसल्टेंट, आप बॉर्न कंसल्टेंट हो। और मैनेजमेंट में आपकी कोई, आपको अगर दूसरों से मैनेजमेंट सीखना पड़ रहा है तो आपको चुल्लू में पानी लेके डूब के मर जाना चाहिए कहीं जाके। एक टाइम तक रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको उसमें महारत हासिल करनी है। ये लोग मैनेजमेंट लेवल पर और कंसल्टेंट लेवल पर बहुत ऊपर जाते हैं। ये किसी पोस्ट पर हो ना हो, लेकिन पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इन्हीं के बिहाफ पे चलता है। बिल गेट्स का आप कभी के स्टडी करो, बिल गेट्स का जो शनि है ना वो 7 नंबर राशि में है, लिब्रा में है। और जितना भी आप एक्सेल पढ़ रहे हो, जितना जो कुछ भी पढ़ रहे हो, उन्होंने कुछ नहीं बनाया है, आपको पता है। आपको लगा होगा बिल गेट्स ने बनाया, बिल गेट्स ने केवल जितने बनाने वाले एक्सपर्ट्स थे, जो उनकी टीम थी, जो सबसे बेस्ट लोग थे, उनको सेलेक्ट किया और उनके बिहाफ पे अपना बिजनेस एम्पावर खड़ा कर दिया, उनको केवल मैनेज कर रहे हैं। और जब एक टाइम आया तो सीईओ पद से भी रिजाइन दे दिया, सत्या नडेला को बना दिया, बना दिया। आपको कुछ और करना नहीं है, सामंजस्य बिठाना है केवल। जो व्यक्ति जिसमें एक्सपर्ट है उसको लाके बिठा लो, सैटर्न 7 वाला। एक टाइम तक काम करना है, फिर अपनी एक्सपर्टीज, अपना जो भी आपने स्किल है, जो कुछ भी आपने सीखा, टॉप टॉप लोगों को उठा के बिठा लो, हो गया काम। सैटर्न 7। अब इसमें कौन कौन आते हैं? जजेस आते हैं, लॉयर्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं। डिप्लोमेट्स याद रखना, पीआरओ, सिंगर, एक्टर, म्यूजिशियंस, फैशन मॉडल्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, फर्नीचर मेकर्स, परफ्यूम डीलर्स, फोटोग्राफर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, कार्टूनिस्ट, कैबरेट डांसर, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन से में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सारे लोग आते हैं।
तो जो 7 नंबर राशि है ना, ब्रिलियंट साइन है शनि के लिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं। लेकिन आपको साथ ही साथ कंसल्टेंट भी होना है, मैनेजमेंट पर बहुत काम करना है। जिस दिन ये गुण आप डेवलप कर लोगे, आप टॉप पे हो जाओगे अपनी फील्ड। बिल गेट्स, सैटर्न 7, एपीजे अब्दुल कलाम और रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स, इनकी कुंडलियों में शनि जो है वो तुला राशि में। इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ साथ जो लोग वो मैरिज में वो होते हैं ना, जो शादी वादी में पूरा जो काम देखते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मैसेज करिए, मैरिज को जो पूरा एग्जीक्यूशन करवाते हैं पूरा, वो भी सब इसी में आता है। तो जितने भी आपको, मैं अब एक बड़ी चीज बताऊं, जितने भी ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, वो सारे इसी में। कोई भी ऑर्गेनाइजर का पोस्ट होगी, काम होगा, वो शनि 7 वाला होगा। नहीं है तो कुछ ना कुछ आएगा, अस्तित्व तो हो गई। दे आर ऑर्गेनाइजर। स्कॉर्पियो, अभी इसकी बात नहीं करी थी हमने प्रीवियस क्लास में, यहीं से स्टार्ट करना था ना। स्कॉर्पियो, स्पाई, रूट, कोर और हिडन, ये सारी चीजें यहाँ पे आप। फिक्स साइन है, वाटरी साइन है, और स्कॉर्पियन का सिंगल से जो सिंबल है, अर्दी साइन। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखोगे तो मिस्टिक साइन है, मार्स ऑन करता है इसको भी। किसी भी तरह के केमिकल ड्रग से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन होगा वो इसी में आएगा। डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर, और डॉक्टर की बात 6 नंबर राशि में भी थी, लेकिन वो एमडी डॉक्टर, फिजिशियन, इसमें सर्जन आते हैं। नर्सेस, पुलिस, ऑकल्ट, फिलोसोफर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, आर्मी, सीक्रेट सर्विस, जियोग्राफर्स, सी ड्राइवर्स, डेंटिस्ट एंड इंश्योरेंस, जिनका शनि 8 में, इन इन प्रोफेशंस में वो जा सकते हैं। शनि 8 वाला इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, इन्वेंटर भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है, आईबी, रॉ, जितने भी हिडन जॉब्स हैं उन सब में भी हो सकता है। अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा हिडन, तो इसका जो एक एसेंस आता है, बोल्डनेस, प्रैक्टिकल अप्रोच, ये धनु राशि की स्पेशलिटी है, बोल्डनेस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। स्पोर्ट्स पर्सन, किसी भी तरह की ट्रेनिंग देना, ये सेजिटेरियस का काम। सेजिटेरियस का ऑलराउंडर, एडवाइजर और गाइड बोला गया है सेजिटेरियस साइन। प्रैक्टिकल अप्रोच, स्पोर्ट्स पर्सन, हॉर्स ट्रेनिंग देने वाले, किसी भी तरह की जो ट्रेनिंग देगा वो शनि 9 वाला होगा। एडवोकेट्स फॉर सोशल जस्टिस, फ्रीडम फाइटर्स, प्रीचर्स, फाइनेंसर्स, शू मेकर्स, जो एक्सपर्ट शू मेकर्स होते हैं उनके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। जजेस, लॉयर्स, फिलोसफर्स, क्लॉथिंग बिजनेस में इन्वॉल्व अगर कोई है तो शनि 9 वाला होगा। या मैं एक बात ये बोलूंगा, शनि 9 वाले क्लॉथिंग बिजनेस में बहुत ऊपर जाते हैं। उसके पीछे बहुत कारण है, फिर तो यही चैप्टर चलेगा, एक एक राशि पूरे पूरे दिन पढ़ा देंगे हम। इन राशियों पे बहुत डिटेल में बात करते हैं हम लोग, बहुत डिटेल में, लेकिन अभी वक्त कम है। कोर्स की जो डिमांड है बस उतना ही हम आपको बता सकते हैं। कैप्रिकॉन हाफ एनिमल का सिंबल है, एक तरफ रेप्टाइल है, 3 लोगों का समावेश है, क्रोकोडाइल, डियर और पूंछ किसी और की है। मूवेबल साइन है, अर्दी साइन है। तो ये लोग अपने प्रोफेशन में बहुत थॉटफुल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं,
और बहुत प्रुडेंट होते हैं। और बहुत सबसे बड़ी जो चीज है प्रैक्टिकलिटी और डीप थिंकिंग, ये इनकी एक्सपर्टीज है या कोर पॉइंट। सर्वेंट, क्विक एक्शन टेकर्स और वर्कोहॉलिक लोग इसी में आते हैं। शनि स्वराशि का होता है, इसमें मंगल उच्च का माना जाता है। ठीक है। तो शनि अगर इस साइन में होगा तो ऐसे लोगों को पावर चाहिए सबसे पहले। मैंने आपको बताया था सोल्जर्स जो होते हैं वो कैप्रिकॉन की तरह होते हैं। अगर उनको प्रायोरिटी दे दी गई, उनको इंपॉर्टेंस दे दी गई और उनको कमांडिंग दे दी गई, वो फिर रुकने वाले नहीं, आदेश को मानने वाले लोग होते हैं शनि 10 वाले। एक बार जो डिसीजन, जो इनको बता, जो चीज ट्रिगर हो गई वो करके ही मानेंगे। बंदूक से निकली हुई गोली की तरह है इनका स्वभाव। फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। एक बार जो डिसाइड हो गया, फिर उसको चेंज मत करो। हार्ड वर्किंग, और ये इनको सबसे पहले पावर चाहिए, तभी कुछ होगा। लीडरशिप की बड़ी मतलब लत है इनको। हार्ड वर्कर है, मेटरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, ऑनेस्ट भी हैं, रिलायबिलिटी भी है। थोड़े लालची हो सकते हैं कभी कभी, डिसऑनेस्ट हो सकते हैं। और अगर नहीं है तो इन लोगों से बहुत नफरत होगी। एग्रीकल्चर, माइनिंग, जियोलॉजी, ऑर्गेनाइजर्स, एग्जीक्यूटिव्स और पॉलिटिक्स, इन किसी भी फील्ड्स में सैटर्न 10 वाला जा सकता है, इनमें से किसी भी फील्ड में। समझ आ रही है कुछ बात? क्लियर? एक्वारिस एरी सिंबल है। वो मैंने बताया था इसका सिंबल कैसे, एक हाथ में पॉट है, दूसरे को दे रहा है, बहुत कठोर और मजबूत शरीर है। एडवाइजरी, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर, एटॉमिक पावर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। 10 नंबर वालों का लिख लो जरा एक बार। 10 वाला शनि लिख लो, शनि। और 11 नंबर राशि में रितेश अग्रवाल, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बाबा रामदेव, ये जो अभी हम आपको लिखाने जा रहे हैं। तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एटॉमिक पावर और बढ़िया मशीन में काम करने वाले इंजीनियर्स, एक्सरे, न्यूरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, फिलोसोफर्स, इन्वेंटर्स, ये सारे इसी में आते हैं। मैंने इसमें कुछ आपको चीजें लिखाई थी। वन हु सेक्रीफाइस फॉर अदर, फिलोसोफर और कर्म योगी, इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। शाहरुख खान को देख लो, सलमान खान को देख लो, मैक्सिमम पैसा चैरिटी में जाता है। बाबा रामदेव को देख लो, जो भी कर रहे हैं मैक्सिमम चैरिटी में, सेवा में ही जा रहा है। आमिर खान को देख लो और रितेश अग्रवाल को देख लो। ये लोग जितने टॉप पे जाएंगे ना, उतने जितने कठोर हैं उतने हृदय के भी अच्छे हैं, शनि 11 वाले। ठीक है। पाइसेस वाटरी साइन है, ड्यूल साइन। वाटरी साइन है, ड्यूल साइन है। तो मैंने बताया था कुछ डॉल्फिन का सिंबल है और दो मछलियों का एक साथ सिंबल है। ठीक है। एफेक्शन, चैरिटी, ये इनका कोर है। दान देना है आपने, जब तक ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा।
रतन टाटा को 9 पे लिखवा दिया था, 9 वाले नहीं है वो। ठीक है, ध्यान रखना फिर से। चैरिटी सबसे मुख्य गुण है इनका। डॉक्टर, नर्सेस, मॉन्क्स, जेलर, सैनिटोरियम वर्कर, फिल्म मेकर, राइटर, सोशल वर्कर्स, म्यूजियम, लाइब्रेरी, क्लब से रिलेटेड कोई भी ग्रुप एक्टिविटी, म्यूजिशियन, पोएट, ट्रेवल बिजनेस, ऑयल डीलर्स, सी प्रोडक्ट्स, कोस्ट गार्ड, ऑकल्ट साइंसेज एंड एक्टर्स। ऐसे लोग किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत रखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रतन टाटा जी के चार्ट में शनि 12 में है। किस लेवल, किस हद तक डोनेशन करते हैं आप समझ सकते हैं। तो अगर आपका भी शनि 12 में है तो आपको डोनेशन करना पड़ेगा। जो कमाओ दो, जो कमाइए दीजिए। केवल पैसे का डोनेशन की बात नहीं है, जो भी अर्न किया है वो देना पड़ेगा। आप उसके लिए नहीं हो, प्रकृति तब तक आपको नहीं देगी जब तक आपके अंदर से देना का भाव डेवलप ही नहीं होगा, तब तक प्रकृति दे ही नहीं सकती। और रतन टाटा जी का जब आप चार्ट देखोगे तो एक्सचेंज है शनि का और जुपिटर से। तो जुपिटर 10 में है, शनि 12 में है। तो जब कभी एक्सचेंज होता है, वैसे खुद की राशि का माना गया है, लेकिन डबल डबल साइंस के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं प्लेनेट। तो वो 10 नंबर वाले की भी इंपॉर्टेंस उतनी रखते हैं और 12 नंबर वाले की भी उतनी इंपॉर्टेंस। क्लियर हो रही है बात। तो मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखाए हैं हर साइन के। पाइसेस वाले को केवल देना है, जो कमाओ दो। एक्वारिस वाले को पहले मजबूत होना है, फिर कुछ देना है। सैटर्न 10 वाले को पहले पावर में आने का वेट करिए, उसके बाद कुछ आप कर पाएंगे दूसरों के लिए। बिना पावर दिए ये लोग एम्पावर ही नहीं होते। 9 वाले को अपनी फील्ड में हर काम आना चाहिए, ऑलराउंडर है वो। शनि 8 वाले को कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ इन्वेंट करना है, कुछ बड़ा करना है और हिडन तरीके से करते रहना है। अब आप देखो, जियो फाइबर के तार भी कब बिछ गए, कुछ सब कुछ हो गया, किसी को पता ही नहीं था कि ये जियो किस लेवल पे काम कर रहा है। एकदम से आए, चौंका दिए सबको। तो शनि 8 वाला इंडस्ट्रियलिस्ट होता है मैक्सिमम केसेस में, कुछ बना देता है एक्सक्लूसिव। इन्वेंटर, इन्वेंटर्स होते हैं ये लोग। पीयूष बंसल को देख लो, कितनी टेक्नोलॉजी घुसा दी है। मतलब वो लेंस, और बोलते भी हैं शार्क टैंक इंडिया में, बोलते भी हैं कि मेरे को टेक्नोलॉजीज बिजनेस समझ में आते हैं। सुना है कभी आपने ये बात, सुनी है आपने? मेरे को टेक्नोलॉजीज बिजनेस समझ आते हैं, उसमें कुछ काम करने का मन करता है। ये है फितरत किसकी, जिनका शनि वेरिएशन ऑफ साइंस में। क्लियर हो गई बात। तो कर्म क्या करना है वो शनि डिसाइड करेगा, कमाना कैसे है ये शुक्र डिसाइड करेगा। तो वीनस आपकी पत्नी है अगर आप मेल हैं, वीनस आपकी हेल्थ है अगर आप फीमेल हैं, वीनस आपका फाइनेंस है, वीनस आपकी लग्जरी गुड्स है, वीनस आपकी आराम और शानो शौकत है। और ये सारी कंफर्ट्स है वीनस, ये सारी चीजें देने से आती हैं, लेने से नहीं। और जिसको शुक्र अपना सही करना है, और अगर वो फीमेल है तो खुद पर ध्यान दे, और अगर वो मेल है तो पत्नी पे ध्यान दे। तो लक्ष्मी तो आपके हिस्से में वैसे ही आ गई है मेल है तो, और अगर आप फीमेल हैं तो खुद पे ध्यान दें। क्लियर हो रही है बात। किसी और की पत्नी पर ध्यान ना दें, मेरा कहने का मतलब है। तभी आपका वीनस स्ट्रांग होगा, अदरवाइज आप बैठे रहेंगे चुपचाप। तो अब सबसे पहले समझो, एरीज में अगर वीनस किसी का है तो आपके पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज तो आई,
लेकिन आपको कमाना वैसे नहीं है, आपको बहुत सोचना है, विचारना है, ध्यान देना है, उसके बाद पैसा कमाने का सोचना। वीनस केवल पैसा कमाना नहीं है, वीनस पैसे से पैसा बनाना भी। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में जिसके चार्ट में राहु सैटर्न होता है उसको भी लोग कहते हैं शेयर मार्केटिंग करो, जिसके चार्ट में राहु वीनस होता है उसको भी बोलते हैं शेयर मार्केटिंग करो, और जिसके चार्ट में राहु मरकरी होता है उसको भी बोलते हैं शेयर मार्केटिंग की पढ़ाई करो। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? लेकिन राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, तो शेयर मार्केट की इंडस्ट्री में जॉब करना चाहिए, अपना पैसा नहीं लगाना है। वीनस राहु वाले को अपना पैसा केवल लगाना है शेयर में, और मरकरी राहु वाले को बिजनेस इम्प्लांट करना है, ना कि उसमें अपना सारा पैसा लगा दे। शनि राहु वाला कर करके सीखता है, इसलिए नौकरी पहले प्रायोरिटी में रख लो। वीनस राहु वाला पैसा लगा लगा के सीखता है, इसलिए पैसा लगा के सीखना है आपको। और मरकरी राहु वाला इसलिए सीखता है कि आगे चल के मेरे को बिजनेस करना है, दूसरों के पैसों से कमाना है। मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें अलग अलग हैं। वीनस केवल और केवल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंटेट करता है। आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा ये शनि तय करेगा, आपको कहाँ इन्वॉल्व होना ये शनि तय करेगा। देखो मरकरी, वीनस और सैटर्न, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, और मैं थोड़ा समझाने की कोशिश आपको करूंगा, बहुत करूंगा तो टाइम चला जाएगा। सैटर्न क्या है? जहां पे आप अपना 100% दे रहे हो। शार्क टैंक इंडिया में जितने भी लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, 1-2%, 4% जो भी इक्विटी लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो क्या उस वो कंपनी में जाके काम करते हैं? वो केवल एडवाइस करते हैं, बस उतने का पैसा होता है उनका। जो व्यक्ति अपने धंधे में लगा है वो अपने धंधे को ही देखेगा, ये है सैटर्न। और आप इन्वेस्टमेंट को भी वही चीज समझ लेते हो, बिजनेस को भी वही। बिजनेस मतलब तो ऑटो पायलट मोड है, कि आपने हर काम को करने के लिए एक टीम बना रखी है, ये बिजनेस हुआ ना। आपके मौजूदगी के बिना अगर कोई काम चल रहा है, इसको बिजनेस बोलते हैं। मान लो अभिराम यहाँ पे पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे नाम पे आओ, मेरे को पढ़ाना भी ना पड़े, लेक्चर्स भी ना लेने पड़े, और आप मेरे को पैसा देते चले जाओ, ये बिजनेस है। अगर मैं बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं तो ये सैटर्न का वर्क है। क्लियर हो रही है? कुछ दिमाग में बात जा रही है? और वीनस क्या है? वीनस आपका इन्वेस्टमेंट है, या पैसा आना है। आप पैसे का माध्यम क्या बनेगा, पैसा किन तरीकों से आएगा, ये वीनस बताएगा। सैटर्न क्या बताएगा? आपका इन्वॉल्वमेंट कहां पे होगा, आप खुद से कहां लगोगे। अब जैसे मैंने आपको बताया अमन गुप्ता के लिए, तो अमन गुप्ता क्या है? बोर्ड के सीएमओ हैं, मार्केटिंग सारा देखते हैं वो, उनको मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं। उनको केवल प्रोडक्ट को सेल करना है, मेक करने के लिए वो दूसरी टीम है। एग्जीक्यूट भी नहीं करना है, कौन कैसे करेगा ये उनका, उनको केवल प्रोडक्ट आया, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उसकी सेलिंग कैसे होगी, बस उतना काम है। क्लियर हो रही है कुछ बात? ये शनि है। आप खुद को कहां पे इन्वॉल्व कर रहे हो, ये शनि है। और आप देखोगे डायरेक्ट अगर ये कनेक्शंस नहीं आ रहे हैं तो व्यक्ति या तो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, नाउन की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो बीएनएन आ चुकी है। क्या है नाउन की डेफिनेशन? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। राशि से जुड़ी हुई स्थान, राशि से जुड़ा हुआ व्यक्ति, या राशि से जुड़ी हुई वस्तु में ही आप सफल होंगे। प्लेस, पर्सन और थिंग। प्लेस, पर्सन और थिंग। एडवांस में तो मैं ये सब चीजें भी बताता हूँ कि एरिस का प्लेस क्या है, एरिस से रिलेटेड पर्सन कौन है, एरिस से रिलेटेड थिंग्स क्या हैं, वो तो सेकेंडरी पार्ट हो गया। बट आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्लेस, पर्सन या थिंग से होगा, अगर आपका शनि एक में है। क्लियर हो रही है बात कुछ? तो शनि क्या है? शनि है आप कहीं पे इन्वॉल्व होके क्या कर रहे हो और वहां से कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वीनस के केस में जब पैसे से पैसा बनाना है, वहां पे केवल इन्वेस्टमेंट करना है। अब जिनका शनि 9 में है, उनको किस में एक्सपर्टीज लेनी है, उनको किस में ऑलराउंडर होना है, अपने प्रोफेशन में। मान लो अगर वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है
तो उसको न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट्स भी होना चाहिए, उसको वास्तु का भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन एक चीज को एक जगह पहुंचा के इसको थोड़ा वीडियो देखोगे तो और चीजें क्लियर होंगी। शनि 9 वाले जो लोग होते हैं, वो अगर फ्लॉप होंगे कभी, अगर वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो एक साथ कई काम करेंगे। एक साथ वो कई काम करेंगे, मतलब रायता फैलाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। बल्कि सैटर्न 9 वाले को क्या चाहिए, मल्टीपल कामों में इन्वॉल्व होना है, मल्टीपल काम करना है, लेकिन एक टाइम पे एक काम करना है। जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तब दूसरा काम आप करोगे। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल है तो इसी फॉर्मेट को यूज करेगा, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो वो रायता फैला रहा होगा। कभी ये पकड़ लेगा, कभी वो पकड़ लेगा, कभी ऐसे कर लेगा, कभी वैसे कर लेगा। बात समझ आ रही है आपको? ये है शनि नौवन। थोड़ा पूरा वीडियो देखना और मजा आएगा आपको। लेकिन जब वीनस 9 वाले की बात हो रही है, अब ध्यान रखना, अब बात क्या होगी, वीनस 9 वाले का क्या होगा। वीनस 9 वाले को मल्टीपल जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मल्टीपल रिसोर्सेज बिल्ड करने चाहिए धन आने के लिए। शनि 9 वाले को कई काम आने चाहिए, वीनस 9 वाले के लिए कई जगह से पैसा आना चाहिए। वीनस 9 में शाहरुख खान का है, वीनस 9 में रजनी रजनीकांत का है, वीनस 9 में रतन टाटा जी का है। एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं कितनी कंपनी है, और उसमें भी पता नहीं कितनी कंपनी है। एक जगह से पैसा आ रहा है। टाटा मोटर भी पैसा देते, टाटा एलेक्सी भी पैसा दे रही, टाटा पावर भी पैसा दे रही है, तनिष्क से अलग पैसा आ रहा है, टाइटन से अलग पैसा आ रहा है, एयरपोर्ट से अलग पैसा है। कित कर क्या रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं, उनकी कोई अपनी एक्सपर्टीज है, वो कोई काम वो कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। रतन टाटा जी ने तो इतनी जगहों पर इन्वेस्ट कर रखा, लोगों से कराया जा रहा है ना ये काम। लेकिन खुद क्या काम किया उन्होंने, एक तो संतों की तरह रहे, सन्यासी है ना, 12 नंबर राशि तो प्रीस्ट का है, सन्यासी का है, सेंट का साइन है। लेकिन जब आप 10 नंबर राशि को थोड़ा देखोगे तो और पता चलेगा, सेवक की तरह काम किया है, वर्कोहॉलिक रहे जितने दिन उन्होंने काम किया है, और क्विक एक्शन टेकर रहे हैं। टाटा मोटर्स के लिए जितने डिसीजंस लेने पड़े उन्होंने बैक टू बैक लिए, चाहे वो लैंड ओवर जैगवार परचेज करना हो, चाहे वो जो कुछ भी करना हो। उनको लगा ईवी में भविष्य है, तुरंत डिसीजन ले लिया, तुरंत एक्शन ले लिया, उन्होंने कहा हम ईवी कार्स ही बना रहे हैं। आज टाटा का टाटा मोटर्स का शेयर भाग रहा है अपने यहाँ। मैंने 10 नंबर राशि का एक और बताया था, ये व्यक्ति फ्रंट लाइन सोल्जर होता है, सामने आके काम करता है। ये लोग अगर किसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम केसेस में फ्लॉप होते हैं। लेकिन अगर ये अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, अपनी जो है वो माइंडसेट से काम लेते हैं, अपने तरीके से काम करना अगर चाहते हैं और आगे आके काम करते हैं, तो ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। अब जब तक टाटा मोटर दूसरों को देख के काम करती रही, मारुति सुजुकी ये वो दुनियादारी जब तक इनको देख के काम करती रही, तब तक फ्लॉप पे रही। रतन टाटा जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, जो उनका अपनी एक्सपर्टीज है, वो टाटा मोटर्स के लिए ही सबसे बड़ा काम किया उन्होंने। बाकी जगहों पर उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, उनका कोई बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे। क्लियर हो रही है बात? तो मल्टीपल रिसोर्सेज से पैसा आना है, वीनस अगर 9 में है। इसको ये मत समझ लेना बहुत जगह काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं। जो आपके पास पैसा आया उसको इस तरह से यूज में लो कि कई तरीके से पैसा आए। समझ रहे हो मेरी बात? और 9 वाले के लिए क्या, एक जगह इन्वेस्ट मत करो, कई जगह इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। आपके पास कोई एक शेयर आपको बड़ा पैसा नहीं देगा, कोई एक बड़ी कंपनी आपको बड़ा पैसा नहीं देगा, कई जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा आपके पास। ये है वीनस 9, सेजिटेरियस। तो अगर वीनस 1 नंबर राशि में होगा, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि पैसा आना कैसे है, उसका तरीका क्या होगा, वो तरीका कौन सा होगा धन कमाने का।
और केवल तरीका नहीं, डेप्थ तक शीप की तरह देखना, जमीन के अंदर, ग्राउंड लेवल पर नहीं, इनर लेवल पर। जड़ें अगर मजबूत हो गई तो पेड़ अपने आप मजबूत हो जाएगा। आज मुकेश अंबानी जी का जो वीनस है वो 1 नंबर राशि में है। जियो फाइबर जमीन के अंदर ही है जितने तार हैं। जियो जो एक कंपनी है वो पेड़ बन गया पूरा, पैसे का पेड़ बन गया। और उससे कितना पैसा आया, उनकी सारी कंपनी प्रॉफिट में चली गई। जियो कंपनी एक ऐसी है जिसके पास ऋण नहीं है, डेप्थ नहीं है, एक पैसे का डेप्थ नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं उसमें। पता है आपको? नहीं पता है? तो आपको जड़ पे काम करना है, उसकी जड़ पकड़ लेनी है कि बस इसको पकड़ते ही फिर हमें तना पकड़ोगे, पत्ता पकड़ोगे, पेड़ पकड़ोगे, टहनी पकड़ोगे, तो उसी में लटकते रहोगे, घूमते रहोगे, बिनते बटोरते रहोगे पूरी जिंदगी। लेकिन अगर आपने एक बार उसकी जड़ें पकड़ ली तो सारा काम हो गया। नमिता थापर, एम क्योर फार्मा की जो ऑनर है, उनका भी वीनस 1 नंबर राशि। आप कभी उनके क्वेश्चंस देखना, जब वो इन्वेस्टिगेट करते, जब वो जो उनके सामने पिचर्स आते हैं शार्क टैंक और इंडिया में, तो उनको जब वो पिचिंग देते हैं तो कितने डेप्थ में जाती हैं, कितने कितने क्वेश्चंस पूछती हैं, और फिर वो डिसाइड करती हैं कि मेरे को किस कंपनी में पैसा लगाना। वीनस पैसा लगाना भी है, इन्वेस्टमेंट करना है मेनली, पैसे से पैसा बनाना भी है और चैरिटी करना भी है। अगर वीनस एक वाले को चैरिटी करने का मन है तो जड़ पे दो। मतलब अगर कोई आपसे कह रहा है मेरे को खाने के वांदे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो उसको ये, आप उसको डायरेक्ट पैसा मत दो, आप उसका प्लान करो, यार ऐसा इसको क्या करवा दूं कि इसको 1,50,000 रुपए ऐसा क्या दे दूं कि जिससे इसके पास अपने आप पैसा आता रहे। कोई बिजनेस करा दो, कोई एजुकेशन में हेल्प कर दो, कहीं कोई हेल्प कर दो, कि जिससे ये स्ट्रांग हो जाए, ये खुद पे पैसा बनाने लग जाए। दिमाग आ रहा है कुछ? आपको जड़ में पानी डालना है, शनि एक में है तो, वीनस एक में है तो भी जड़ में पानी डालना है, किसी को ऐसे ही पैसा नहीं दे देना। बहुत सोचना है, विचारना है, डेप्थ तक एनालिसिस करना, फिर किसी को 1 रुपया देना। चैरिटी के केस में भी सेम बात होगी, इन्वेस्टमेंट करने के केस में भी सेम बात होगी, और अर्न करने के केस में भी सेम बात होगी। वो एक कौन सा मेरा प्रोडक्ट होगा जो मेरे को पूरी जिंदगी बैठ के पैसा देगा? ये वीनस एक। और पैसा कमाने के लिए सेल्स पर्सन को हायर करो, क्योंकि 1 नंबर राशि वाले की लड़ाई भी बहुत होगी वीनस एक वाले की, इसलिए पुलिस का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, कभी और भी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें होती है। जितने लोग आते हैं इसमें उनकी आपको हेल्प भी लेनी पड़ती है कभी कभी। क्लियर हो रही है बात? पिक्चर क्लियर हो रही है? बाकी वो वीडियोस देखना तो और चीजें समझ में आएंगी, वीनस के 12 राशियों में क्या क्या फलित हैं। टॉरस कॉन्टिन्यूएंस है, कांस्टेंट है और फ्लो वाला है। तो पैसा कमाने के लिए क्या करना है? थोड़ा थोड़ा करते रहना है। चाहे थोड़ा थोड़ा सेव करते रहो, चाहे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, और वो फ्लुएंटली होना चाहिए। मैंने क्या बोला था? वीनस 2 वाले को एक पिगी बैंक बना लेना है, या कोई एक अकाउंट अपना पर्सनल ले लेना, और उसमें डेट तक फिक्स कर लेना है, मंथ तक फिक्स कर लेना है, एक अमाउंट तक फिक्स करना है कि मेरे को इस पर्टिकुलर डेट में अपने अकाउंट में इतने रुपए डालने ही हैं। तुम मर जाओ, लेकिन मरते मरते तुम्हारी किस्त बाउंस नहीं होनी चाहिए। जो कमिटमेंट कर दिया, फिर देखो आप कैसे प्राइस कर। अरे इस बार बच्चों की फीस ज्यादा हो गई है, ट्रिप प्लान कर लिया है, तो इस महीने नहीं हो पाएगा। ऐसी अगर मानसिकता है, जिंदगी भर गरीब बने रहोगे, चाहे अरबों रुपए कमा लोगे तो भी। मैंने क्या बताया, फ्लुएंटली जाना चाहिए, भले महीने में 5 रुपए का एम बनाओ, लेकिन बनाओ। वीनस 100 राशि का है ना, तो अपने आप कूद के पैसा नहीं दे देगा आपको। तुम चिल्लाते घूमोगे। मेरा तो शुक्र जो है वो वृषभ राशि का है, 100 ग्रही होके बैठा है, बहुत पोटेंशियल है, जितने पंडितों ने देखा बोला खूब पैसा कमाओगे तुम्हारी जिंदगी में, हमारे जैसों के पास आओगे तो भगा देंगे। 1 रुपए नहीं मिलेगा, 2 कौड़ी के आदमी जिंदगी भर बने रहोगे तब तक, जब तक आप एक एक रुपए को, आप कमिटमेंट करो ना खुद से कि मेरे को फलानी तारीख को। और ऐसे लोग, अगर आपने देखा होगा कुछ
LIC की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, वो लोग रोज पैसा डालते हैं। कुछ बड़े बड़े बिजनेस ऑनर्स हैं, रोज पैसा दे रहे हैं। और आप, अभी मैंने नाम ले लिया तो अब थोड़ा देखना, भारत पे ने क्या किया था, रोज ब्याज लेने का काम किया था, तो वो हिट हुआ था। भारत पे मंथ में ब्याज नहीं लेता था, जो पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है रोज उसका अमाउंट और ब्याज कट रहा है, पर डे बेसिस पर। दुकानदार को पता भी नहीं चलता था, अगर 500 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ तो वो उनका ब्याज और पैसा पर डे के हिसाब से जा रहा। समझ रहे हैं कुछ? दिमाग में गया? कोई कह रहा है कि हम 15 तारीख को करेंगे, 15 को नहीं, आप रोज करो। उधार दे दिया, पैसा नहीं आ रहा, रोज दीजिए। उधार देने से पहले उसकी डेप्थ देख लीजिए, कहाँ से लाके देगा, अगर मर गया डूब गया तो कहाँ से लाके देगा। जमीन जायदाद कुछ बची है? जमीन के अंदर कुछ सोना वोना गड़ा है? नहीं है तो नहीं देगा पैसा। पैसे का किसी भी प्रकार का लेन देन होगा, उस राशि को जब तक डिकोड नहीं करो, क्योंकि डोर ही पतंग को खींच के लेके आती है, और डोर ही पतंग को बेहतरीन उड़ाती है। जब तक डोर पे कमांड नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। यहाँ पे बहुत लोग इस पर्पज से भी आए हैं कि हम अपनी ही कुंडली देख लें, अपना ही चार्ट देख लें, अपनी लाइफ सुधार लें। तो उस पर्पज से भी आए हो तो समझ लो इस बात को। वीनस दो है, पूरी जिंदगी भुखमंगे बने रहोगे, भिखमंगे, कोई कोई पैसा नहीं मिलेगा तब तक जब तक ये आपका रूटीन नहीं हो। और आप में से जिनके पास अच्छा पैसा है किसी भी रूप में, उनका ये माइंडसेट होगा, वो करते भी होंगे। और जिनको पैसा बनाना है वो कम से कम सोचते होंगे एटलीस्ट। मैसेज करिए, देखें ये बात मेरी सच है कि नहीं। मैसेज करिए। तो वीनस दो में किसी का है ही नहीं, हमें लगता है। ठीक है। ट्रू सर। आयुष बोल रहे हैं। ठीक है। बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं, तो कहने का क्या मतलब है, थोड़े थोड़े में बहुत कुछ हो जाएगा। और एकदम करने का सोचोगे कुछ नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी सेविंग करते चलो। फिक्स सेविंग होनी चाहिए। और जो डिसाइड है वो डिसाइड है, फिर वो ब्रेक नहीं होगा। शनि दो, वीनस दो, वीनस तीन। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेसिव। अगर वीनस आपका 3 नंबर राशि में है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कमाने से पहले पैसा चाहिए क्यों, ये क्लैरिटी नहीं है। इस पैसे का करोगे क्या, वो क्लैरिटी नहीं है, तो आप पूरी जिंदगी पैसा नहीं कमा पाए। आपको आवश्यकता क्या है, पैसा क्यों चाहिए। अगर इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो वहां पे भी चेक करो इनकी क्लैरिटी है कि नहीं है। किसी कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं या किसी को आप दे रहे हैं, तो पहले क्लैरिटी कर लीजिए क्यों चाहिए पैसा। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में और आचार्य बालकृष्ण की कुंडली में, वीनस 3 नंबर राशि में, क्यों चाहिए पैसा, उसकी आवश्यकता क्या है। और वो चीजें तैयार करो। अभी देखो यूपी को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलने वाली दूसरा स्टेट हो चुका है अभी सब। गुजरात से ज्यादा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट, गुजरात के बाद अगर कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो यूपी में ही हो रहा है। क्लैरिटी आ गई। योगी बाबा के आते ही पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या करना है, हमारे पास सोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस क्या है, और मांगने का तरीका भी पता है। कमाते समय, पैसा लेते समय आपके एक्सप्रेशंस, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी आपसे ज्यादा बोलेगी। तो अगर 3 नंबर राशि में शुक्र है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट आपको सेल करने जा रहा हूं, मैं जो चीज आपको दे रहा हूं, जिसका पैसा आप मेरे को दे रहा हो, इससे ये बेनिफिट आएगा ही आएगा, ये चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्राप्त होगी ही होगी। और जब तक ये एटीट्यूड और मानसिकता आपकी डेवलप नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। या तो वीनस 3 नंबर राशि में उस प्रोफेशन से डायरेक्ट पैसा आएगा जो भी मैंने आपको बताया,
उन प्रोफेशन से भी पैसा आता है, हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप उन प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हो तो वहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा आ रहा हो। 2 नंबर राशि में वीनस है तो हो सकता है वहां से डायरेक्ट पैसा आ रहा हो। फर्स्ट नंबर राशि में हो सकता है वहीं से पैसा आ रहा हो, क्योंकि सोर्स तो वही बन गया ना आपका, वो पर्टिकुलर प्रोफेशन सोर्स बन गया। लेकिन सेकंड थिंग ये है कि पैसे से पैसे वाला बनना है, इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीजों को देखिए, क्लैरिटी देखिए, सामने वाले पर के पास कितना कॉन्फिडेंस है, उसके हिसाब से उसको पैसा दीजिए। अपने प्रोडक्ट को लेके, चीजों को लेके कितना कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी करिए और एक्सप्रेसिव होइए, तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसे के लिए परेशान नहीं। और मैंने एक बात आपको फिर बोली है, चाहे वीनस 3 में हो, चाहे वीनस 6 में हो, ऐसे व्यक्ति को कमीशनिंग का काम करने से ही अच्छे बेनिफिट्स आते हैं, नहीं तो आप अपना 100% नहीं दे पाओ। अब ये बात को सार्थक करने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। विराट कोहली ने पूमा इंडिया से, पूमा जो कंपनी को अभी तक प्रमोट करते थे, पहले उन्होंने एक बार में 100-150 करोड़ रुपए ले लिए थे। 7 या 6 साल का प्रॉपर एग्रीमेंट था वो। अभी वो एग्रीमेंट ब्रेक हुआ है, और अब वो जिस कंपनी का शूज यूज करने वाले हैं, जिस कंपनी के साथ उन्होंने कोलेबरेशन किया है, उस कंपनी के साथ, उस कंपनी से उन्होंने पैसा नहीं लिया है, उस कंपनी का स्टेक लिया है। चेक करो, अभी ट्रेंड में ये न्यूज थी कुछ दिन पहले। और कौन सी कंपनी ने उनको ये ऑफर दिया है? तो वीनस 6, स्टेक लो, परसेंटेज लो, एक बार में पैसा मत लो। पूमा को कोई जानता ही नहीं था, एडिडास और नाइकी को फ्लॉप कर दिया एक तरह से। इंडिया में इनकी सेल सबसे कम हो गई जब से विराट कोहली पूमा का जूता पहनने लगे। और उससे पता नहीं कितना पैसा पूमा ने बनाया और पता नहीं कितना पैसा विराट कोहली बना लेते। लेकिन उन्होंने अभी एक दूसरा डिसीजन ले लिया कि मेरे को इसमें परसेंटेज चाहिए, मेरे को आपकी कंपनी से पैसा नहीं चाहिए, परसेंटेज चाहिए, कंपनी के शेयर्स ले लिए। अमिताभ बच्चन जी, इनको भी जरा चेक करो। ये लोग हिस्सेदारी लेते हैं, कोई भी ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब हिस्सेदारी लेते हैं। ये एक बार में हम कोई एक मुश्त पैसा नहीं लेते, परसेंटेज लेते हैं। 3 नंबर राशि वाला रॉयल्टी लेता है। जितने सिंगर है, आर्टिस्ट हैं, अगर एक कोई ऑथर है, किसी कोई पोएट है, जो भी बुक लिखी जाएंगी, जो भी लाइनें लिखी जाएंगी, उसकी रॉयल्टी मिलेगी, जो भी उनकी लाइन कहीं बोली जाएगी उसका पैसा मिलेगा। तो 3 नंबर वाले को रॉयल्टी मिलती है। वीनस अगर 3 नंबर में है, आप कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको रॉयल्टी आए, जिससे आपके, आपकी कोई भी प्रति बिके उसका पैसा आपके पास। एक बार में पैसा नहीं चाहिए, एक तरीके से पैसा नहीं चाहिए, रॉयल्टी चाहिए वीनस 3 वाले को। और वीनस 6 वाले को परसेंटेज चाहिए, कमीशन चाहिए, पर पीस पे पैसा चाहिए, जितने पीस सेल होंगे उस पे पैसा चाहिए, क्योंकि होलसेलर का साइन है 6 नंबर राशि। 4 पे आते हैं अभी, 6 पे तो चले गए। इसेंशियल प्रोवाइडर है, केयर टेकर है, इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल होना है लेकिन दिखना नहीं। कुछ लोग इमोशनल दिखने लग जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा बेवकूफ बना जाता है। इनोसेंट होना है, दिखना नहीं है। और सबसे पहले अब क्या बोला गया, वीनस अगर 4 नंबर राशि में आएगा तो शत्रु के घर में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और जब आप पराशरी ज्योतिष को पढ़ोगे, वीनस 4 नंबर राशि में होता, पता नहीं क्या क्या प्रिडिक्शन उसमें लिखी मिलेगी आप। और बस वो पढ़ते ही आपको लगेगा कि आपकी, आप जिंदगी में बेरोजगार बनने के लिए, भिखमंगे के लिए बनने के लिए पैदा हुए हो। अपने आप आपका मन ऐसा करने लगे, या मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मेरी कुंडली खराब है, मेरा तो वीनस यहाँ होने नहीं चाहिए था, खुद उठा के उसको बिठाओगे कहीं पे कि चलो कहीं और बिठा देते हैं। वीनस 6 वाला पढ़ लोगे, नीच का हो जाता है तो कुछ जिंदगी में मिलना ही नहीं। अरे वीनस 3 नंबर राशि में अपनी पत्नी देख लो, वो वीनस 3 पत्नी भी तो है तो आपकी, वीनस 2 पत्नी भी तो है आपकी। बैल लेके आए हो, वीनस 2 में है तो आपकी पत्नी नहीं होगी, वो बैल होगी। वीनस 1 वाले की पत्नी सबसे ज्यादा फाइटिंग करेगी, लड़ाई करेगी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी पत्नी की, चेक करो, टीप टाप बन के रहेगी, थोड़ा भी करेगी तो ये पत्नी पे भी आ जाएंगे, पति पे भी आ जाएंगे।
है ऐसा? करो मैसेज। लड़ाई झगड़े सबसे ज्यादा होते हैं वीनस एक वाले का। जब मैसेज वैसेज आने लगा, जी सर। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है? और वीनस दो वाली बैल लेके आओ, दिन भर उनको काम से मतलब है और उनको कोई काम नहीं है। उनको दिन भर अपने काम धंधे में लगी रहेंगी, तभी वो आपको तसल्ली देंगी, तभी आपको सुकून रहेगा। पत्नी के अंदर क्या गुण होने चाहिए वो भी राशि देख के डिसाइड कर सकते हो। वीनस चार वाली इनोसेंट पत्नी होगी आपकी, कोई भी बेवकूफ बना के जा सकता। तो मैं क्या कर रहा था पहले, फाइनेंस के सेंस में बात करते हैं। अगर वीनस चार नंबर राशि में है तो ये एसेंशियल प्रोवाइडर, केयर टेकर और इमोशनल अटैचमेंट है। मतलब इन चीजों का समावेश है ये। आपको आपके प्रोडक्ट में, आपको अर्न करते समय, कुछ भी करते समय इन चीजों को डालना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है? आपको ये पैसा क्यों मिलेगा, जरूरत क्या है। जरूरत पे पैसा मिलता है। जब तक आपको जरूरत पता नहीं होगी कि मेरे को लाइफ में पैसा क्यों कमाना है, पर्पस क्लियर नहीं होगा पैसा क्यों कमाना है, तब तक आपको बहुत पैसा नहीं मिलेगा। और आपको अनकंफर्ट जोन में रहना पड़ेगा हमेशा। अमन गुप्ता चाहते तो सीए से ही बहुत पैसा बना लेते, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। आईएम से एमबीए किया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, जेबीएल में काम कर रहे थे। चाहते तो वहां कंफर्ट जोन में चले जाते, तो वहां से भी अच्छा पैसा 50-60 लाख तक आ रहा था उनके पास आराम से। लेकिन अनसेटिस्फाई रहा व्यक्ति, अनकंफर्ट जोन में रहा। उसको ये रहा कि मेरे को बहुत पैसा बनाना है, मेरे को थोड़ा बहुत तो बनाना ही नहीं है। और उन्होंने पूरी मार्केट को एनालिसिस किया कि पूरी मार्केट में सबसे बड़ा डिमांड क्या है इस समय। मार्केट की सबसे बड़ी डिमांड क्या थी उस समय? जेबीएल के साउंड बिक रहे हैं, सैमसंग के ईयरबड्स मिल रहे हैं, और हजारों, मतलब कोई चीप में थे ही नहीं, कम पैसे में था ही नहीं। था क्या कम पैसे में? कोई प्रोडक्ट कम पैसे जो, जिस लेवल पर बोट आपको क्वालिटी दे रहा है, इंटरनेशनल जो क्वालिटी दे रहा है और जितने कम पैसे में दे रहा है, उस टाइम पे जब जेबीएल, सोनी और ये सब चीजें बिकती थी, बहुत कॉस्टली होते थे इनके ईयरबड खरीद पाना और ये सारी चीजें कर पाना। इन तुरंत तुरंत डिसीजंस लिए बड़े बड़े। जरूरत क्या है? ये मार्केट जो है वो, इंडियन मार्केट कैसे है और सेचुरेटेड है, तो किस तरह से, कैसे प्रोडक्ट चाहिए, कितने प्राइस रेंज में चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। किया कि नहीं किया? जरूरत ढूंढी ना मार्केट में, पहले धन कैसे आएगा उसकी जरूरत ढूंढी। चार वाले को पहले जरूरत ढूंढनी पड़ती है या जरूरत बनानी पड़ती है। जब तक आप अपनी चीज की आदत नहीं डाल दोगे, लत नहीं डाल दोगे, और वीनस चार नंबर में हो और किसी प्रेमिका से विवाह करना चाहते हो और सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तो उसको अपनी लत डाल दो। आपके बिना वो रहनी नहीं चाहिए। ठीक है। आपके फोन कॉल के बिना उसकी नींद नहीं आनी चाहिए, नींद हराम कर दो। वो गाना है ना, जीना हराम कर दिया, उस तरह का होना चाहिए सेंस। और वीनस चार वाले को सबसे पहले ढूंढना है, पर्पस अपना ढूंढना है। संदीप माहेश्वरी की कुंडली में वीनस चार में जितनी जरूरत है उतना पैसा कमा लिया, पैसे पे बहुत फोकस नहीं है। संदीप माहेश्वरी वीनस चार, अमन गुप्ता वीनस चार, महेंद्र सिंह धोनी वीनस चार, और गौतम अडानी वीनस चार। कितना पैसा है सोच लो। अब पराशरी ज्योतिष पढ़ पढ़ के अपने को या तो कोसो, या तो भृगुनंदी नाड़ी पढ़ के खुद की स्ट्रेटजी प्लान करो कि हमारे पास अब पैसा कैसे आए। तो पैसे के लिए इनको रोल मॉडल भी बनाया जा सकता है। आपका वीनस चार में इनको रोल मॉडल बना लो, इनका सुनना, देखना चालू करो इनको। अब महेंद्र सिंह धोनी का वीनस चार में है, वो व्यक्ति टिकट टीसी था, टिकट में बढ़िया पैसा आ रहा था, नौकरी अच्छी टाइम पे मिली, अनकंफर्टेबल जोन में गए ना, कह रहे मेरे को इतना पैसा नहीं चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। वीनस चार वाला भुखमंगे जिएगा, भिखारी होके रहेगा या तो। और ये पराशरी ज्योतिष ने एकदम एग्जैक्ट बात बोली है। जब तक आप अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाओगे, खुद को ढकेलोगे नहीं, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। और आप इनको देख लो, जितने भी लोगों के मैंने नाम लिया, एक टाइम पे बढ़िया पैसा कमा रहे थे, जिसको हम सोसाइटी बोलती है यार बढ़िया तो आ रहा है, क्यों परेशान हो। बढ़िया तो कर रहा है ना, लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए आ तो रहे हैं महीने के, साल के। बढ़िया कर तो रहे हो, क्या जरूर, लेकिन अपने को ढकेलते जाओ, ढकेलते जाओ, ढकेलते जाओ, और अधिक और अधिक और अधिक। अब ये लोगों ने जरूरत के हिसाब से चीजों को सेलेक्ट किया, जरूरत के हिसाब से
काम किए इनके। इनके अगर मैं एम एस धोनी का आप ऐड भी कोई देखो जहां से उनको अच्छा पैसा आया, आप उनको चेक करो ना कि कौन सा ऐसा ऐड किया जिससे बहुत अच्छा पैसा आ गया। टास्क दे दिया हमने। किनको किनको रॉयल्टी मिली है, अब जिनके नाम मैं भी लूंगा आपको आगे, उनको उनको देखो रॉयल्टी कैसे मिल रही है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं धन कमाने के लिए। डोनेशन भी करना है तो कोई कुछ कह दे मत करिए, जरूरत लगे खाने में दो। वीनस चार वाले के लिए अगर मैं कुछ बोलूं कि ऐसे लोगों को अगर चैरिटी करनी है तो क्या दे, तो ट्रिपल ए पे काम करिए। ट्रिपल ए फॉर्मूला है वीनस चार वालों के लिए, आहार के लिए, औषधि के लिए, अन्न के लिए, औषधि के लिए और अक्षर के लिए। पढ़ाई पे दे सकते हो पैसा, अन्न के लिए पैसा, खाने का नहीं है तो खाने का राशन दे दो, और मेडिसिन दे दो वीनस चार वाले को। इसके अलावा कहीं डोनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको डोनेशन करना आता ही नहीं। आपको मैक्सिमम केसेस में लोग बेवकूफ बनाते नहीं। और जरा जितने नाम लिए मैंने आपको, आपसे जितने भी नाम लिए, इनकी पत्नियों को देखो, संदीप माहेश्वरी, अमन गुप्ता, महेंद्र सिंह धोनी और गौतम अडानी, इनकी पत्नियों को देखो। महेंद्र सिंह धोनी की तो दूसरी शादी अभी हुई है, पहली पत्नी को, ये कितनी इनोसेंट है, फेस से ही दिख जाएगा। अमन गुप्ता की मैं वाइफ का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो किसी के साथ कितना फ्लर्ट कर ले उसकी वाइफ को बिलीव ही नहीं होता है। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रहा है कुछ? वीनस पांच, लियो, लीडर है, क्रिएटर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर है। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के चार्ट में वीनस पांच नंबर राशि। मैंने आपको बोल दिया था, वीनस पांच में है तो अपने धन के लिए सोचना ही नहीं है, प्रकृति पैसा देगी। प्रकृति आपको तैयार, बस आपको लीडर बनना है, टॉप पे पहुंचना है, लीड करना है, क्रिएटर बनना है, कुछ ऐसा इन्वेंट करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना है। ऐसे लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दें, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो, देखो कैसे पैसा आता है। पैसा आता नहीं है, बरसता। और एक बार में पैसा कमाने का सोचो, एक बार सत्ता में आ गए, एक बार कुछ हो गया तो मैं इतना पैसा बना लूंगा, ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी होती है वीनस पांच वाले। पूरी जिंदगी ये लोग पैसा नहीं कमाते। एक बार दौड़ लगाएंगे, लेके आएंगे, फिर आराम से कमा के फिर सोएंगे थोड़ी देर, फिर कहेंगे अब तुम लोग करते रहो, फिर एक छलांग लगाएंगे, फिर लेके आएंगे, फिर सोएंगे। ये स्ट्रेटजी होती है, मतलब एक बार में खूब पैसा कमाना है वीनस पांच वाले। और जो भी करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपको करना ही नहीं। आपके पास एक रुपए नहीं है तो भी आप प्लान करो, आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप इन्वॉल्व हो, प्रकृति रास्ते बनाते चली जाती है। आपके पास वीनस पांच वाले के पास पूरी जिंदगी पैसा रहेगा भी नहीं, और पूरी जिंदगी ऐशो आराम में भी कटेगी। और वीनस पांच में पत्नी हो तो सरकारी नौकरी उसकी फिक्स होती है। अरविंद केजरीवाल की देख लो, फिक्स मतलब, या अगर वो जॉब करना चाहेगी तो सरकारी नौकरी। और नरेंद्र मोदी जी की जो वाइफ है उनका भी आप देख लो, उनको भी पेंशन आ रही, गवर्नमेंट टीचर थी। और भी निकालो सबसे ज्यादा। अब जिनका वीनस पांच में होगा उनकी पत्नी पोजिशनल जॉब्स पे भी हो सकती है, स्टेटस वाली हो सकती है, और कुछ नहीं तो गली मोहल्ले में तो लोग जानते ही होंगे आपकी पत्नी को। ये बात भी फिक्स है, जहां रहेंगी उनकी स्टेटस बना रहेगा, लोगों के काम आते रहेंगे। क्लियर हो रही है बात? धन कैसे कमाना है? नोचने पे ध्यान दो, खरोचने पे नहीं। एक बार में हड़पेंगे जो करेंगे, स्टेट कब्जा कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लेंगे, है ना? अपने आप पैसा, पैसा कमाना नहीं है, पैसा आपको ढूंढ रहा है। आपको बस समझना है कि कहाँ से पैसा आए। तो जो आपको केवल अपना करने का देखना, नेकी, वो एक कहावत है ना कि कर्मण्यवादी कालस्ते माँ फलेषु कदाचन।
आपको कर्म पे ध्यान देना, करना क्या है शनि 5 वाले को और वीनस 5 वाले को, देना कहाँ है, लगाना कहाँ है। बस ये आपका काम है। कुछ क्रिएट करने का मन कर रहा है, वहां पे पैसा लगाइए, थोड़ा बहुत जो भी हो सके इन्वेस्ट भी करते जाइए। कुछ करने का मन हो रहा है, करिए भी। अगर आपके पास डायरेक्ट नहीं है तो आप कहीं से व्यवस्थाएं ले लीजिए, किसी के साथ कंट्रीब्यूशन कर लीजिए, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, कहीं से कर। आपके पास प्लेट वीनस 5 वाले को प्लेटफॉर्म मिलते हैं, हो सकता है पैसा ना मिले। अब जो गवर्नमेंट जॉब में लोग होते हैं उनको घर आवास भी मिल जाता है। अब आईएएस को देख लो, सर्वेंट्स भी मिले हैं। कभी इनको बहुत प्रचुर मात्रा में धन नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़े पैसे वाले जल्दी नहीं होंगे, लेकिन इनके काम सारे होते रहेंगे, इनकी जरूरतें सारी पूरी पूरी होती रहेंगी। तो ऐसे लोगों को पैसा, मैंने बताया वीनस 5 वाले को धन पर कंसंट्रेट नहीं करना है, लोगों पर कंसंट्रेट करना है। मैंने बताया था, अगर कोई आप में से कोई एस्ट्रोलॉजर हो तो वो अपने लिंक्स अच्छे बनाए, उसके एक फोन पे काम हो जाएगा। मैं एक पंडित जी को जानता हूँ, उनके पॉलिटिकल रिलेशंस इस लेवल के हैं कि उनको किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक फोन पे सारा काम हो जाता है। तो लोग आपके लिए खड़े मिलेंगे, आपके लिए करते हुए मिलेंगे, लेकिन आपके मांगने पे नहीं देंगे, क्योंकि 5 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 5th हाउस को ऑन करती है। मांगने पे पैसा नहीं मांगता, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये कहावत इन पर लागू होती है वीनस 5 में। तो आपके पास सोर्सेस पे कंसंट्रेट नहीं करना है, रिसोर्सेस पे कंसंट्रेट करना है। किसी भी व्यक्ति को ही सोर्स बना लो, उसकी कंपनी को ही सोर्स बना लो। किसी का वास्तु करने गए, करके चले आए, बोले भैया कमा लेना तो दे देना, पूरी जिंदगी भेजता रहेगा खुराकी खर्चा। समझ आ रही है बात? तो आपको डायरेक्ट पैसा नहीं लेना। को मेरे लड़के की नौकरी लग गई, एक गाड़ी आपको देना चाहते हैं, एक चैन गिफ्ट करना चाहते हैं, इस तरह से पैसा वीनस 5 वाले के पास। आपने कोई कंपनी में, अब देखो मोदी जी का देखो, अरविंद केजरीवाल को देखो, बहुत इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया इन लोगों ने, किया, बहुत इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया। मोदी जी को देखो सैटर्न 5 में, बहुत इनिशियल स्टेज से। और अरविंद केजरीवाल का वीनस 5 में, एक टाइम पे तो सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी से भी रिजाइन दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पता ही नहीं क्या होगा। कुछ पता था क्या सीएम बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, चुनाव जीतेंगे भी कि नहीं जीतेंगे, पहले ही रिजाइन देके बैठे। कभी कुमार विश्वास के चार्ट पे बात करेंगे कभी, और कभी मन हुआ तो अभी डिटेल में जाएंगे कभी। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, धन तक छोड़ दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को केवल ये काम करना है, मेरे को ये चीजें चाहिए। आज क्या कोई चीज की कमी है? सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अपना एम तो बनाइए, लक्ष्य तो बनाइए। एक बार सीएम बन गए, सब कुछ मेंटेन हो गया। पहले कह रहे थे गाड़ी नहीं लेंगे, फिर कह रहे थे घर नहीं लेंगे, फिर कह रहे थे हम पैसा नहीं लेंगे। ले तो सभी रहे हैं, लेकिन एक अलग चीज है, उनका क्या है वो भगवान जाने, उनका वो जाने। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्लियर हो रही है कुछ बात? आपको पैसे के लिए प्रयास नहीं करना, लोग आपको देके चले जाएंगे। आपको केवल रास्ते निकालने, रास्ते बनाने, बस। वीनस 6 नंबर, वर्गो, स्कॉलर, नॉलेज सीकर, ऑलवेज सर्चिंग समथिंग बेटर। पैसे में संतुष्ट मत होना, जो पैसा आ रहा है अलग भी सोर्स बनाइए, और भी पैसा बनाइए, कमीशनिंग पर काम करिए, तो आपका एक्चुअल जो आपको मिलना चाहिए वेल्थ, उतना पैसा आपको मिलेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते जाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा स्टोर करते रहो। और मैं एडवाइस देता हूँ कि वीनस 5 वाला किसी पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा बहुत फंड देता रहे। वीनस 4 वाला खाने पीने जरूरत की चीजों में थोड़ा बहुत पैसा देता रहे। वीनस 6 वाला लोगों को एजुकेट करने में थोड़ा बहुत पैसे का डोनेशन करता रहे, कोई पढ़ लिख जाए आपकी नॉलेज में, उसमें थोड़ा बहुत पैसा देता रहे, फिर आप देखो कैसे पैसा आता है। और अगर पैसा स्टोर करना है तो वीनस 5 वाला तो सोचे ही नहीं, छोड़ दो। वीनस 4 वाले को जितनी आवश्यकता है उतना पैसा जोड़े केवल, उससे ज्यादा उसको मत नहीं सोचना है। ऐसे लोगों के पास पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। वीनस 4 वाले के पास
पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता है और चला जाता है। इसलिए सार्थक जगह पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पैसा आने से पहले पता होना चाहिए पैसा जाएगा कहाँ। तो ऐसे लोग वीनस 4 वाले लगाते रहेंगे तो कमाते रहेंगे, रखते जाएंगे खत्म होता जाएगा। वीनस 5 वाले कुछ क्रिएटिविटी पे काम करें, अपने को टॉप पे ले जाने का सोचें, जो अपने और कॉम्पिटिटर है उनको भी खत्म करने का सोचें, कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो इनके पास पैसा आता जाएगा। वीनस 5 वाले को शनि 5 वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले किसी क्लाइंट की, मैं आपको ठीक कर दूंगा, ठीक कर देगा। वीनस 5 वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, मैं आपका ये काम कर दूंगा तो मेरे को ये दे देना, वो दे देगा, नहीं मांगोगे तो भी दे देगा। आप प्रिपेयर तो होइए, उसके काबिल तो बनिए। वीनस 5 वाले के लिए, सैटर्न 5 वाले के लिए बोला गया है, जितना आप काबिल बनते जाओगे प्रकृति उतना आपको देती चली जाएगी। लेकिन अब आप घर में चद्दर तान के लेटे रहोगे तो कुछ नहीं आपके हाथ में लगेगा। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कमाते रहो, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और कहीं से पैसा आ जाए उस पर करते रहो, कुछ एसआईपीस कर लो, आता जाएगा पैसा। वीनस अगर लिब्रा में होगा तो बैलेंसर का साइन है, डिसिप्लिन का साइन है। डिसिप्लिन का साइन है, बैलेंसर का साइन है। और देखो यहाँ पे भी वो चीज आ गई जो 2 नंबर राशि की बात हमने बताई थी, कि आपको कॉन्टिन्यूसली सेविंग्स करते रहना है, वो 2 नंबर राशि के लिए थी। और वीनस 7 वाले के लिए क्या है, कि आपको डिसिप्लिन होके काम करना, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, डिसिप्लिन होके काम करना है, जितना हो पाए मैक्सिमम, जितना भी आप जितना भी कर पाओ उतना एक डिसिप्लिन वे में करते जाओ। डोनेशंस या सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, एक आप अपना भैया हम इतना ही दे पाएंगे, इतना ही मेरे से हो पाएगा। और जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप कमा रहे हो, उससे सोसाइटी के भी कुछ काम हो, दूसरे भी उससे एम्पावर हो, दूसरों की भी कुछ हेल्प करो, दूसरों के भी कुछ काम हो। एपीजे अब्दुल कलाम, रितेश अग्रवाल, बिल गेट्स, जिससे ले रहे हो ना उसको तो कुछ देते भी रहो। कहीं भी क्राइसिस आए बिल गेट्स का पैसा पहुंच जाता है, किसी भी देश में प्रॉब्लम आए। पत्नी को इंपॉर्टेंस दो, वीनस अगर 7 नंबर राशि में, वीनस 6 में है तो पत्नी को एजुकेट करो, खूब पढ़ाओ लिखाओ उसको, या पढ़ी लिखी स्कॉलर से विवाह करो। वीनस 5 में है तो नियति तय करेगी, तुम्हारे चाहने से तुम्हारी शादी नहीं होने वाली, अच्छी लिखी होगी तो मिल जाएगी। यही मार्स वाले भी समझ लें, फीमेल अपने केस में ले सकते। लिब्रा सोसाइटी के लिए डिसिप्लिन वे में एक आपका होना चाहिए कि मेरी इतनी किस्तें जानी है, मेरी इतनी ईएमआई, मतलब इतना मेरा मेरा ये प्लान है, ये जाना ही जाना है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और वीनस 8 वाले को टर्म प्लान पर काम करना चाहिए, टर्म प्लान लो, इंश्योरेंस लो, एलआईसी पॉलिसीज लो। आपके पास वैसे सेविंग्स के रूप में पैसा नहीं रहेगा, और कुछ पैतृक संपत्ति बनाने का सोचो। वीनस 8 वाले का सबसे बड़ा जो एग्जांपल आता है मेरी नजर में, धीरू भाई अंबानी। उनसे बड़ी पैतृक संपत्ति मुझे नहीं लगता कोई। बच्चों के लिए सोचो, औलादों के लिए सोचो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचो कि हम अपनी पीढ़ियों को क्या देके जाने वाले हैं। ये आते ही आपका मतलब फाइनेंस ट्रिगर कर जाएगा। सोसाइटी के लिए सोचो कि भाई मैं दूसरों को क्या देने वाला हूँ, मैं दूसरों की हेल्प करूंगा तो मेरे पास इतना तो पैसा होना चाहिए ना कि मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊं। वीनस 7,
वीनस 6, मेरे को पूरी दुनिया में लोगों को पढ़ाना है, इंस्पायर करना है, इनलाइटनिंग करनी है, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, फंड चाहिए, कहाँ से आएगा? तो अपने आप प्रगति फेवर करना चालू कर दो। मेरे कोई 1% भी काम आ रहा है, मैं उसको 10% देने की काबिलियत रखने वाला हूँ। वीनस 5। कोई आपके लिए 1 रुपए से मदद कर रहा है, आप उसके लिए 1,000 का सोचो, अपने आप पैसा आएगा, कहाँ से आएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। सोचो तो कभी कुछ अच्छा किसी के लिए, कुछ किसी को देने के लिए सोचो तो। और धन का नेचर है, वीनस 2 नंबर राशि को ऑन करता है, वीनस 7 नंबर राशि को ऑन करता है, वीनस 12 नंबर राशि को ऑन करता है। 2 नंबर जिस जो धनवान है उनकी जरा फिलॉसफी समझिए। 2 नंबर राशि थोड़ा 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 पैसा लेते जाओ। 7 नंबर राशि जहां जरूरत पड़े, आवश्यकता लगे, वहां पे पैसा लगाते जाओ। और 12 नंबर राशि उच्च का होता है, वहां पे भी चैरिटी करते जाओ, देते जाओ, लुटाते जाओ, बांटते जाओ। वो पैसा फिर घूम फिर के तुम्हारे पास आता जाए। उसका वे क्या होगा, तरीका क्या होगा, जिस राशि में वीनस है। ये तो एक प्रॉपर फिनोमिना हो गया। पैसा सेफ भी होना चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, ये फिक्स रूल है धन अर्जन के लिए। जब फाइनेंशियल लोगों को आप पढ़ोगे, उनसे एडवाइस लोगे, तो उनके यही काम है। कालपुरुषी कुंडली में 2 नंबर राशि दूसरे भाव को ऑन करती है, 7वें भाव को ऑन करती है, पत्नी पैसा है, आपका स्पाउस भी आपके लिए वेल्थी तो है। और 12 नंबर राशि इन्वेस्टमेंट करते जाइए। 12 नंबर राशि इन्वेस्टमेंट का भी है, 12 नंबर राशि दान करने का भी है। तो जो बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं जो पैसा आप मेहनत से कमाइए उसको पूरा खर्चा मत करिए, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करिए। जब उस इन्वेस्टमेंट से ब्याज आने लगे फिर उसको भी इन्वेस्ट करिए, जब उससे ब्याज आने लगे उसको आप खर्चा करिए। इतना तो मुश्किल हो जाएगा, बट कोशिश करो, थोड़ा 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 इन्वेस्ट हो, थोड़ा 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 डोनेशंस भी हो। 10 to 5% देने की नियत बना लो, पैसे के भंडारण लगना चालू हो जाएगा। कुछ अपने लिए सोचो, कुछ फैमिली के लिए भी सोचो, कुछ लोगों के लिए भी सोचो, अपने यहाँ पैसा है। ये पैसे की साइकोलॉजी है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो बहुत कमाते हैं। फिर किसी भी राशि में वीनस पड़ा होगा, वो पैसे वाला मिल जाएगा। स्कॉर्पियो में है अगर वीनस, तो सबसे बड़ी चीज, मैं अपनी पीढ़ियों को क्या देने वाला हूँ। मेरे को इतना पैसा कमा रहा, मेरी शाख पुश्ते बैठ के खाएं ईमानदारी के साथ, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर राशि में हरामखोरी भी है, बेईमानी भी है, गलत तरीके से पैसा कमाना भी है। लेकिन 8 नंबर राशि इंडस्ट्रीज दे के जाने वाली है। तो धीरू भाई अंबानी ने केवल पैसा नहीं सोचा, केवल पैसे का अपना, रिलायंस इंडस्ट्रीज दे के गए, रिलायंस पेट्रोलियम दे के गए, देखे गए कि नहीं गए। कुछ ऐसे सिस्टम बिल्ड करने पड़ेंगे वीनस अगर 8 में है, कि आपके जाने के बाद भी वो आपको पीढ़ियों को पैसा मिलता रहे। आजकल लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इंस्टाग्राम चैनल बनाते हैं, आपको पता नहीं है, आपके जाने के बाद उसका जो कमीशन है, उसका पैसा जो उसको हैंडल करेगा उसको भी पैसा मिलेगा। आपकी वीडियो 100 साल बाद भी देखी जाएंगी तो उसमें जो पैसा आएगा वो आपके बच्चों को मिलेगा। तो कुछ ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी प्लान करो। ऑटो पायलट मोड डेवलप करिए, कुछ इंडस्ट्रीज लगाइए, कुछ ऐसा वेंचर करके जाइए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज ढूंढिए। केवल पैसा नहीं रखना है, कुछ कॉर्पोरेट करके जाओ कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों को पैसा ना दिखे, ये दिखे ये करें इससे पैसा आए। केवल पैसा दिखेगा तो वो बर्बाद हो जाएंगे। अनिल अंबानी को केवल पैसा दिखा था, जब धीरू भाई अंबानी दे के गए थे तो अनिल अंबानी को केवल पैसा दिखा था। लेकिन मुकेश अंबानी को कंपनी दिख रही थी, इंडस्ट्रीज दिख रही थी, और उन्होंने इंडस्ट्री से पैसा खड़ा कर लिया। और उनको जो अच्छी कंपनी मिल गई थी, जो अच्छा उस समय कमा रही थी, उसको भी डुबा के बैठ गए। हाँ संकल्प। हाँ हाँ ठीक। समझ रहे हैं। वीनस 9, ऑलराउंडर, एडवाइजर, गाइड। जो कुछ भी काम करते हो,
और आपको एक बात और बताते हैं, कुछ पैसा छुपा के रखो वीनस 8 वाले, किसी को पता ना चले। दो चीजें आपने सुनी होंगी कहावत के रूप में, और इस राशि वालों के लिए बहुत लागू होती हैं। पत्नी, पैसा और खाना हमेशा छुपा के करनी चाहिए। वीनस 8 वाले बहुत ज्यादा अपनी पत्नी को सोशल सर्कल में इन्वॉल्व नहीं कर पाते, उनका मन नहीं करता है। वीनस 8 वाले को कुछ पैसा छुपा के रखना है, आपके बच्चों को भी ना पता चले कि हमारे पिताजी के, उन्होंने तो पगला जाएंगे वो। हिडन पैसा होना चाहिए कुछ, जो आपकी जरूरत पे काम आएगा। इसलिए इंश्योरेंस में पैसा लगाइए, टर्म प्लान में पैसा लगाइए, कि जब आप जाएं तो वो सरप्राइज्ड हो जाएं कि हमारे पिताजी तो हमें जिंदगी भर नकारा निकम्मा बोलते गए, लेकिन दे के गए हैं कुछ थोड़ा बहुत। क्लियर हो रही है बात? तो पैसा छुपा के रखो, दबा के रखो, बचा के रखो। और डायरेक्ट पैसा कभी नहीं टिकने वाला, इनडायरेक्ट पैसा का जुगाड़ हो। जब आप टर्म प्लान कराते हो तो आपके डेथ के बाद 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को इंस्टेंट मिल जाता है। जब आप कोई पॉलिसी लेते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको इंस्टेंट पैसा मिल जाए, क्योंकि आपको पता, फिफ्थ साइन जो है, पंचम राशि जो है, फिफ्थ साइन जो है, उसको एकाएक पैसा मिलता है। ठीक है। लेकिन एट्थ जो साइन है, एट्थ जो राशि है, उसको अनअर्न्ड इनकम मिलती है, बिना कमाया हुआ पैसा मिलता है। और फिफ्थ साइन को अनसर्टेन गेन हो जाता है, करते 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 एकाएक पैसा आ गया, एकाएक चीजें आ गई, एकाएक सब सारी चीजें उसको मिल गई। लेकिन एथ साइन को एक्सपेक्ट भी नहीं था, मेहनत भी नहीं करी, वो पैसा मिलता है। इसलिए आपको ये भी प्लान करना है कि बिना मेहनत के पैसा कहाँ से आएगा। हमको मेहनत बहुत ना करनी पड़ेगी, करना पड़े तो एक पर्टिकुलर टाइम तक करना पड़े। या उस पर्टिकुलर फील्ड से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा आ रहा होगा आपके पास, जो 8 नंबर राशि की फील्ड है। इंडस्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है। इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करके पैसा आ जाएगा, वहां पे इन्वेस्ट करके पैसा आएगा, और पैसा आएगा। या तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वॉल्व हो जाओ तो पैसा आएगा। अदरवाइज आप किसी फील्ड में हो, इस तरह से आपको पैसा बनाने का सोचो। ठीक है। वीनस 9, मल्टीपल रिसोर्सेज बिल्ड करते जाना है। मल्टीपल रिसोर्सेज बिल्ड करते जाना है। एक जगह से पैसा नहीं आता, मल्टीपल रिसोर्सेज बिल्ड करने पर। ठीक है। कई तरीके निकालो कमाने का, यहां भी पेड़ लगाने की बात करी गई है धनु राशि में, कि फल बेच के भी पैसा ले लें, पत्ती बेच के भी पैसा ले लें। ठीक है। तो इस तरह से पैसा आना चाहिए। और 8 वाले को चुपचाप दान करना है, गुप्त दान करना जिसको कहते हैं। डोनेशन आपको गुप्त तरीके से करते रहना है कुछ ना कुछ। लेकिन धनु राशि वाले को शो ऑफ करके डोनेशन करना चाहिए। 7 नंबर राशि को सोसाइटी के लिए पैसा दे देना चाहिए। अरे क्या होने वाला है, कल होली का समारोह होने वाला है, ये लो भाई मेरी तरफ से 5,000 रुपए, मेरी तरफ से 10,000 रुपए, क्योंकि गैदरिंग होगी, सब लोग आएंगे, मजा आएगा, दे दिया पैसा। धनु राशि वाले के लिए बोला गया पैसा दिखा के दो, पैसा लिखा के दो, पैसा जो दिया उसको अनाउंस कराओ। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि दे आर गाइडर, दे आर एडवाइजर, दे आर ऑलराउंडर। अगर ये इन्होंने अनाउंस करवा दिया, इनको देख देख के 50 लोग और अनाउंस करवा देंगे। कुछ लोग आप देखो कि वो कहीं भी थोड़ा भी इन्वेस्ट करते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं। थोड़ा भी इन्वेस्ट करते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं। भाई इन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया, इसके शेयर मार्केट के प्राइस खरीद लिया, उसको पेपर में निकलवा दो। तो आप देखो पॉपुलैरिटी से फिर पैसा आए। चैरिटी करो, दिखा के करो, बता के करो। उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, इंस्पिरेशन होनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर के पास इंस्पिरेशन है।
आप जब करते हो ना तो रोल मॉडल बन जाते हो, जुपिटर ही रोल मॉडल बनाता है। आप जब करते हो तो 10 लोग और करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ये जुपिटर है। और पता है जुपिटर जहां पे जाता है वहां पे फेथ आ जाता है। और ऐसा आपके खड़े होते ही, आपके करते ही 100 लोग और खड़े हो जाएं, ऐसा आपको अपना व्यक्तित्व भी बनाना पड़ेगा। नहीं बनाना पड़ेगा। आपको पूरी लाइफ की आपकी अर्निंग है, वो केवल वेल्थ नहीं होती है, पूरी लाइफ की अर्निंग होती है। क्लियर है बात? तो आपको रोल मॉडल होकर काम करना है। किसी कंपनी में पैसा लगा दोगे ना, और हल्ला, और आपके लगते ही हल्ला मचना चाहिए कि फलाने ने पैसा लगा दिया, इसलिए इतनी एडवाइजरी ले लो, इतनी गाइड ले लो, इतना उसको छानबीन लो कि हम इस जगह पे लगाने जा रहे हैं, ऐसा हम करने जा रहे हैं, आप भी करो। उससे लोग प्रेरित हो जाते हैं अपने आप। रेट ऊपर नीचे कर देते हैं वीनस नो वाले। एक हल्का सा रूमर उड़ जाता है और पूरी मार्केट ऊपर नीचे चली जाती है। ये होती है ताकत वीनस नो वालों की। और जिसको देना है दिखा के देना है, जता के देना है, सबको बता के देना है, तब देना है। और ईगो नहीं आना चाहिए उस पर, ईगो तो कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है। और वीनस आर्ट वाले को किसी को पता, आपके बाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। शो ऑफ कर दिया, आपका किया कराया सब खत्म। और वीनस नो, शो ऑफ नहीं किया तो सब खत्म। अच्छा आपने देखा है, अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ, मैं उनके चार्ट शेयर नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग अपनी गाड़ी दिखा के, घर दिखा के, लग्जरी दिखा के सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है, और उसी से पैसा बन रहा है। शो ऑफ से ही पैसा बन रहा है। दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब वही वायरलिटी पे चल रहे हैं, उन्हीं के वीडियोस, उन्हीं के इंस्टाग्राम में व्यूज सबसे ज्यादा आ रहा, उन्हीं के यूट्यूब पर सबसे ज्यादा विजिटर्स जा रहे हैं। वो केवल दिखा रहे हैं कि हमने होटल खरीद लिया, ये घर खरीद लिया, ये गाड़ी खरीद ली। ये जितने दिखा के पैसा कमा रहे हैं, देखो एक बार चेक करो। चैरिटी देख दिखा दिखा के करने लगे, एक दो का हो गया तो अच्छा है। जिसका वीनस 9 में होगा वो चैरिटी करे, सोशल मीडिया में डाल दे तो और अच्छी बात है। लेकिन जिसका वीनस 8 में वो डाल दे तो और डाउन मार जाएगा। तो ये जितने लोग शो ऑफ बहुत कर रहे हैं अपनी लग्जरी का, अपनी चीजों का, अपने कपड़े लत्ते का, अपने घर का, अपनी सक्सेस का, उनकी कुंडली जरा देखो, अपने आप आपको कुछ इंडिकेशन मिल जाए। तो जितना शो ऑफ करोगे उतना पैसा आएगा। देने में शो ऑफ करना है, खर्च करने में शो ऑफ करना है। और उतना करना भैया जितनी आपकी हैसियत हो, उससे ज्यादा नहीं। ये अभी राम जी ने बोल दिया तो कल से अब चालू हो गए। ठीक है। कैप्रिकॉन वीनस 10 में होगा, तो ऐसे लोगों को अपने, ऐसे लोग सर्वेंट होते हैं, क्विक एक्शन टेकर होते हैं और वर्कोहॉलिक होते हैं। आपको डूब के पहले तो काम करना है, मेहनत करनी है, फिर पैसे पैसे आएंगे। पैसा संघर्ष बहुत मांगेगा आपसे, और आपको फ्रंट लाइन सोल्जर की तरह काम करना है। आपको लगता है कि मेरे को ये काम करना चाहिए, इससे मेरे को पैसा आएगा, तो आप कर लीजिए। आपको लगता है दान देना चाहिए, 100 लोग आपका हाथ पकड़े लेकिन आप दे दीजिए। और आगे आके दीजिए। कुछ लोग होते हैं कहते हैं अरे उन्होंने नहीं दिया तो हम क्यों दें। पहले आप होने चाहिए। ये है वीनस 10। पहले आप इन्वेस्ट करेंगे। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ता है कभी कभी वीनस 10 वाले को, और बहुत सोच विचार के काम करना है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। बहुत इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, सोच विचार लीजिए, उस कंपनी को जांच लीजिए, परख लीजिए, और फिर दे दीजिए। और उतना दीजिए जितनी उसकी हैसियत है। थोड़ा रगड़िए, दौड़ लगवाइए, चक्कर लगवाइए, थोड़ा दीजिए फिर थोड़ा दीजिए। इस तरह से आपको काम करना चाहिए। और आपके पास किसी ने अपने पैसे दे दिए और उसको चक्कर लगाने पड़ रहे हो, तुम बैंक में धरे हो, तो भी तुम कब रोडपति हो जाओगे पता नहीं चलेगा। आपका देना लेना दोनों एक रूप में होना चाहिए। ठीक है। और पैसा भूत बन के कमाओ। वीनस 10।
भूत बन के पैसा कमाइए, किसी भी हद तक जाना पड़े। पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े एक्शंस लीजिए जिसकी जरूरत हो, और पहले आपकी कैटेगरी में आइए। कोई कहे कि अरे तुम नहीं करोगे, इन्होंने क्या ही किया, इनके लिए क्या करना है, लेकिन मेरे को करना है। अब देखो वीनस 10 अनुपम मित्तल के चार्ट में है। ये लोग एक टाइम पे बैंक करप्ट हो जाते हैं, वीनस 10 वाले, इनके पास अपने अकाउंट को मेंटेन करने का भी पैसा नहीं होता एक टाइम पे वीनस 10 वालों के पास। लेकिन अगर ये लगे रहते हैं ना, अगर इनको अपने पे विश्वास होता है, तो फिर इतना पैसा आता है कि पूरी दुनिया में पैसा ये बांट दें तो भी पैसा बचा रहे। एक बार भुखमरी की भी नौबत आ जाएगी, लेकिन हारना नहीं है, अपना जुनून बरकरार रखना है। ठीक है, अनुपम मित्तल, सलमान खान, स्वामी रामदेव और स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट में वीनस 10 नंबर राशि है। मतलब कुछ लोग तो हैं वीनस 10 नंबर राशि में स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट में। तो नौकर बन के काम करो, खूब मेहनत करो, विदाउट एक्सपेक्टेशन काम करो। जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नौकर बन जाओ, कस्टमर को भगवान मानकर काम करो। ये आपके लिए फिलॉसफी लागू होती है। जो पैसा देना उसको भगवान ही मानो, क्योंकि सूर्य की औलाद ही है शनि। मैक्सिमम गुण मैच होते हैं शनि के एक्वारिस और कैप्रिकॉर्न से। लियो के मैक्सिमम गुण मैच होते हैं कैप्रिकॉर्न और एक्वारिस में। भाई जीन तो वही है ना। एक्वारिस, फिलोसोफर, वन हु सेक्रीफाइस फॉर अदर, और कर्म योगी। आपके पैसे पे आपका अधिकार नहीं, आपका पैसा आपके लिए है ही नहीं। और सेवाओं में पैसा देना भी चाहिए। कैप्रिकॉर्न में अगर सैटर्न है, एक्वारिस में अगर सैटर्न है, तो अपने थाली की रोटी भी देने के लिए बोला गया है। आपके अगर थाली में रोटी पड़ी और कोई मांगने वाला आ गया, दे दीजिए। वीनस 11। अपने हिस्से का भी जब ये व्यक्ति देने लग जाएगा ना, वीनस 11 वाला, तो फिर उसके पास लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। आपके जो हक का है, आप जो कमा के लाए हो 8 घंटे नौकरी करके, आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि अगर मेरे से कोई मांगने चला आया, किसी को अगर मेरे से अधिक जरूरत है, मैं उसको दे दूंगा या दे दूंगी। आप बस देखते जाना, 2-4 साल देख लेना, आपको भगवान किसी चीज की कमी ही नहीं रखेगा। और अगर है कमी नहीं है आपको, तो आपके अंदर ये गुण होगा, गारंटीड होगा। थोड़ा सोसाइटी में, एनजीओ में थोड़ी हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों को। और 12 नंबर राशि में अगर आमिर खान के चार्ट में, दीपेंद्र गोयल के चार्ट में, जोमेटो के जो फाउंडर हैं, उनके चार्ट में, और वीनस पाइसेस, वीनस पाइसेस डोनेशन। आपने जो फर्स्ट सीजन था शार्क टैंक इंडिया का देखा होगा, एक लड़का आया था, उसकी कोई बहुत ज्यादा दम भी नहीं था कहीं पे, फिर भी पीयूष बंसल ने उसको 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए दे दिए। वो बहुत वायरल गया था वो वीडियोस। किसान विसान का कुछ बना रहा था वो, और अपनी तरफ से दे दिया उसको। तो ऐसे व्यक्ति को अगर मन में आ गया, वीनस 12 में है कि मेरे को इसको ये देना है, मन में आ गया, दिल में आ गया, अंतरात्मा ने बोल दिया, फिर किसी के शब्दों पे मत जाइए, फिर किसी की बातों में मत जाइए, आप करके गुजरिए जो आपके औकात है उस लेवल। वीनस 12 वाले के लिए कि मैं रेमेडी बताता हूँ, लिख लो। जो भी फीमेल साध्वी हो गई हो, उसको खाने का, कपड़े का देना चालू कर दो, तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं तो सारी रेमेडीज भी बता दूं आपको एक एक। वीनस तो नेक्स्ट सेशन में कभी बता दूंगी, धन कमाने के उपाय। वीनस 4 खाने के लिए दो। वीनस 5
कोई बड़े स्ट्रगल में है, बड़ी प्रॉब्लम में है, उसको दो। वीनस 6 एजुकेशन में दो। वीनस 7 सोसाइटी के लिए दो, पत्नी को पैसा दो। वीनस 8 किसी के पास एकदम से मुसीबत आ गई, एकदम से परेशानी आ गई। वीनस 6 डिसीज किसी की, डिसीज किसी को हो गई है, तो उसको दो। वीनस 8 एकदम से किसी के पास विपत्ति आ गई। वीनस 8 वाला, अगर कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के पास मतलब बॉडी जलाने तक के पैसे नहीं है, शमशान घाट में दाह संस्कार करने तक के पैसे नहीं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति को चिन्हित करके दे दिया जाए विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो घर में पैसे की लाइन लग जाती है। ये वीनस 8 है। मैंने पता नहीं कितने वीनस 8 वालों को ये सब काम करते हुए देखा है। वो जितनी भी तरह की उन्होंने लाशें लाशें जितनी भी तरह की, जिनको फैमिली नहीं जानती, लोग नहीं जानते, कटी मरी होती, उनको दाह संस्कार में पैसा लगा देते, उनके अंत्येष्टि कर्म में पैसा लगा देते। वीनस 7 वाला आपने देखा कि किसी का घर बिगड़ रहा है, कोई व्यक्ति पहले कुछ था अब कुछ हो गया है, डिसबैलेंस हो गई उसकी लाइफ, डिस्कम्फर्ट हो गई उसकी लाइफ, वीनस 7 में आप कर दो ना हेल्प, चैरिटी कर दो। भगवान, अगर देखो लक्ष्मी जी ऐसे नहीं दी जाती है, किसी के पास लक्ष्मी की इतनी बड़ी कृपा ऐसे नहीं होती है। तुम्हें लगता होगा ये बड़े आदमी ऐसे प्लान कर रहे हैं तो इनके पास पैसा आ रहा है, जरा इनका जब इनर स्ट्रेंथ जाके पता करोगे ना, जब इनको अंदर से खंगालने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई बहुत बड़ा गुण होता है, तो लक्ष्मी कभी पसीजती है किसी के ऊपर। अभी मैंने एक स्टेटस लगाया था, आप में से बहुत लोग मेरा पर्सनल नंबर नहीं जानते हो, जो लोग पहले के जानते हो उनको, उसमें एक बड़ी बात लिखी थी मैंने, स्टेटस लगाया था, और ये वेल्थ के पर्पज से ही है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी हूं के घर होए। औलाद, भाई और पैसा पापी के घर में भी होता है। लक्ष्मी, एक है लक्ष्मी और एक है श्री। लक्ष्मी का काम क्या है? आना और जाना। श्री का काम क्या है? जब किसी के, श्री किसी के पास जल्दी नहीं होती, लेकिन पुरुषों को मिला है, श्रीमान लिखा जाता है। श्री शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है। तो आपको ये देखना है कि मेरे पास जो कुछ भी है, जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, उसका कुछ अंश हमें चैरिटी में देना है, कुछ अंश हमें दूसरों के लिए निकालना है। और जिस दिन ये, अभी तो प्रेमानंद जी ने भी कुछ टाइम पहले, हमारे शास्त्र तो पहले से बोलते आ रहा है, प्रेमानंद जी ने भी बहुत पहले ये बात बोली कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पाप कर्म, पूर्व जन्म के जो अशुभ कर्म है वो नष्ट हो, तो आप जरूरत में किसी को पैसा देते जाओ, और ऐसे ही देते। चैरिटी तो करनी चाहिए, बिना चैरिटी के धन नहीं आएगा। जिनके पास बहुत आया उनको देख लो, जो नंबर 1 पे बैठे हैं, ओनली 1 पे बैठे हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, अंबार लगा है, भले ही वीनस किसी भी राशि में रहा हो, लेकिन आप उनका जब देखोगे कि किस लेवल पे डोनेट करते हैं, कितनी डोनेशन करने में कितनी हदें पार कर दे। समझ आ रही है मेरी बात? तो वीनस 12 में है, तो साधु संतों पर पैसा खर्चा करिए, मतलब खर्चा करने का मतलब उनकी कोई आवश्यकता है उसको पूरा करो। वीनस अगर 11 में है, तो किसी व्यक्ति की, अब पहले खुद काबिल बनिए, पहले खूब पैसा कमाइए वीनस 11 वाले के लिए, फिर जितना कमाया उसके एवज में चैरिटी करिए, लेकिन कोई आपको बेवकूफ बना के ना लेके जाए, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो कठोर भी बने रहना, आपका मुंह देख के आपसे किसी के मांगने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ऐसा मुंह बना लो सड़ा हुआ कभी कभी, ठीक है, लेकिन जब आपको लग जाए कि अरे इसको मेरे दिए बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर वो क्या, भैया तो कभी देने ही वाले नहीं थे, ये कहाँ से दे दिया हमको चेक। बात आप समझ में आ रही है आपको? और वीनस 12 देते चले। वीनस 2 वाला रेगुलर बेसिस पर कुछ 10-20 रुपए, लोग मंदिर जाने का नियम बना लेते हैं कि हम 10 रुपए रोज दान पात्र में डालेंगे, 5 रुपए रोज दान पात्र में डालेंगे। वीनस 2 वाला कर लिए। तो मैं हमेशा कुछ शब्द का यूज करता हूँ। वीनस 6 में है, तो कोई प्रॉब्लम हो गई, डिसीज हो गई, केस वेस लड़ रहा है, उसको पैसा दे दो, लगता है भाई जेन्युइन है, फर्जी केस हो गया इसके ऊपर। वीनस 7 में किसी की लाइफ एकदम से ऊपर नीचे हो गई, हो जाती है ना कभी कभी, नौकरी चली गई, इम्बैलेंस हो गई, तो उसकी वहां पे मदद कर दो विदाउट एक्सपेक्टेशन। वीनस 8 वाले, किसी एकदम से विपत्ति आ गई, एकदम से कोई मुसीबत आ गई, एकदम से कोई परेशानी आ गई, एकदम से कोई कठिनाई आ गई, और उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं था, उस समय पे उसकी मदद कर दीजिए। वीनस 8। वीनस 9, थोड़ी थोड़ी मदद करो, अभी किया फिर कल आएगा तुम्हारे पास खड़ा होगा।
फिर कर देना, फिर आएगा, फिर कर देना, फिर आएगा, फिर कर देना। एकदम से पैसा नहीं देना चाहिए वीनस नौ वाले को, किसी को भी थोड़ा थोड़ा दीजिए, मल्टीपल रिसोर्सेज से दीजिए। बोले भाई कब जब जो जरूरत हो आके ले लेना, पैसे क्या ही, पैसे का क्या ही करोगे, पैसे से क्या होगा। और वीनस 10 वाला कोई दे ना दे, तुम दो, तुम आगे आ जाओ, देने के लिए, लगाने के लिए, एनी हाउ, और कमाने के लिए भी। अगर इस व्यक्ति की जेब से, अगर यहाँ 5 दुकानें हैं और आपका वीनस 10 में, इस व्यक्ति की जेब से 10 रुपए की पत्ती निकलेगी, भले पैर छूना पड़े लेकिन मेरी ही दुकान में डालेगा। इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए आप, कि कस्टमर केवल मेरे को पैसा देके जाएगा, भले मेरी सामान यहाँ पे 10 दुकानें हैं। ये एटीट्यूड चाहिए आपको। ठीक है। वीनस, एक चीज और बताते हैं, वीनस 12 में पीयूष बंसल का है। वीनस 12 में जिसका, उसको फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करना चाहिए। फ्रेंचाइज मॉडल। वीनस 7 में हो, उसको भी फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करना चाहिए। वीनस 2 में, वीनस 7 में, वीनस 12 में जिसका भी हो, उसको फ्रेंचाइज मॉडल में काम करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लीजिए, 12 में वीनस हो तो, खुद कुछ करना चाहते हो तो दूसरों से पैसा लगवाओ, दूसरे भी आपको दे देंगे। वीनस 12 इन्वेस्टमेंट करने का भी है और इन्वेस्टमेंट लेने का भी है। मनोज बाजपेयी क्या कहते हैं आपको पता है? मनोज बाजपेयी कहते हैं, मनोज बाजपेयी का कभी स्पीच वगैरह देखना। मनोज बाजपेयी एक्टर हैं बड़े। वो कहते हैं मेरे को बस उतना पैसा चाहिए, जहाँ खाने का मन हो खा लें, जहाँ रहने का मन हो रह लें, जो गाड़ी रेंट पे चलाने का मन हो वो गाड़ी चला लें, इससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। वीनस हो चुका है, वीनस हो चुका है। तो जिसको अपना वीनस स्टैंडी करना हो, एनी हाउ 10 to 5% डोनेट करना चालू कर दो, विदाउट एनी कंसल्टेंसी। जहां मन करे, जो मन करे, जैसे मन करे, भगवान से रोज प्रार्थना करो, मेरे कमाई का कुछ अंश लगाओ, और वो जब वापस लौटता है ना, तो हो सकता है तुम्हें कुछ ना मिले, तुम्हारी औलाद को इस लेवल पे मिल जाएगा ना। और एक बात और बता दे, पाप की कमाई कभी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले ईमानदारी से कमाइए, फिर वो ईश्वर के पास लगाइए, तब वो उसकी, तब सदगति आपकी भी है और आपके बच्चों की भी। अब यहाँ मैंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिया दाऊद इब्राहिम का, कोई एग्जाम्पल मैंने ऐसे किसी अनएथिकल एक्टिविटी करने वाले का नहीं लिया, किंग फिशर का ऑनर का नहीं लिया, क्योंकि वो तो, उनको तो बर्बाद ही होना है। अनएथिकल आप जाओगे पैसा कमाने के लिए तो पैसा चला जाएगा। मतलब आप जब रावण का देखते हो तो सोने की लंका थी, सोने का महल था, सोने की चीजें थी, चला गया ना विद इन सेकेंड्स। एक बात और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसको, जिसका चरित्र मजबूत रहा है हमेशा उसी के पास पैसा रहा। चरित्र जब भी डगमगाएगा, हाथ से पैसा जाएगा, या तो महिलाएं बहुत मिल जाएंगी मेल के लिए, या तो लक्ष्मी फिर मिलेंगे आप। ये आपको डिसाइड करना है, आपको चाहिए क्या। ठीक है। तो फिर आज की क्लास यहीं तक थी। अब नेक्स्ट क्लास में मरकरी को उठाएंगे, और भी एक दो प्लैनेट्स को उठाएंगे, जुपिटर को भी उठाएंगे, और उनके विद रिस्पेक्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज, राशियों के कीवर्ड्स याद करने का काम करिए। आज कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू।